हेलो। बस ये 1 मिनट में शुरू करेंगे। लास्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट था। सीक्वेंस सीरीज अभी शुरू करेंगे जो कि एंट्रेंस में और सीए में दोनों टॉपिक में, दोनों तरह के कोर्सेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी कुछ 11th-12th के टॉपिक कॉमन कराऊंगा, एंट्रेंस वाले बच्चों को कह रहा हूं मैं। ठीक है भैया, 11th-12th के कुछ टॉपिक एक्चुअली यहाँ भी हैं जो आपके पास भी कॉमन है। जैसे इसके बाद अभी रिलेशन फंक्शन है और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। वैसे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपने 12th में बहुत अच्छे से किया हुआ है तो काफी अच्छा किया हुआ है। फिर दोनों ही लेवल पे, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो चाहे आप एंट्रेंस के, आपको दोबारा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर किया है एक और नंबर 2 आप भूले नहीं हो तो ज्यादा कर रखा है आपने, तो वो पता नहीं ना कि सही किया है कि नहीं किया और भूले हैं या नहीं भूले हैं। तो जो होना चाहिए वो एक बार ही देख लेंगे। अगर तैयारी होगी तो जल्दी निपट जाएगा आपकी, तेज तेज कर लेंगे। और तैयारी भूल रहे होंगे तो थोड़ी इसमें स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन देखना तो पड़ेगा एक बार ही। टाइम का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आप लोग। देखिए
11:30 की क्लास है तो 11:33 तक आप आ रहे हो और अभी भी सारे नहीं हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सब बच्चे देख लो भाई, जो लेट आ रहे हैं ना, उनके नाम लिखे हैं मैंने, अनुषा, प्रेरणा, अभिषेक। ये लेट आते हैं और बाकी सब बच्चों को इंतजार कराते हैं। अभी और भी आएंगे, देखो महारथी हैं भी कुछ कुछ। 3 मिनट 4 मिनट लेट होने का क्या मतलब होता है? मतलब पूरा बैच आप लोगों के लिए इंतजार करता है, देखिए आप ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो बाकी बच्चे गुस्सा करेंगे अगली क्लास जो भी लेट आएगा, कि भाई हमारे इतने मिनट खराब करा दिए। 30 बच्चा अगर आ चुका है और 1 मिनट आप लेट हुए तो आपने 30 मिनट खराब करा दिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, जैसे आपका समय कीमती है वैसे सबका है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनिए। आते रहेंगे जी यार, आज तो यार हद हो रखी है। अब आ गई महक। अभी तो बहुत है। महक गोयल, महक खंडेलवाल, दोनों स्पेलिंग लिखते हैं अलग अलग। रुको भाई, आज 5 मिनट रुको, या तो मैंने वापस कर दूं बैच से, जो जो बच्चे लेट आए हैं, बाकी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक क्लास छूटेगी, अगली बारी से अपने आप समय से आना सीख जाएंगे। जो जो लेट आया हैंड रेज कर दीजिए आप प्लीज। जो जो 30 के बाद आया है वो हैंड रेज कर दीजिए। और भी हैं, मैंने नाम लिखे हैं, अभिषेक, अनुषा, और भी हैं, प्रेरणा। आसिफ, देखो ईमानदार बच्चा भी है, मैंने जिसका नाम नहीं लिखा वो भी बता रहा है। प्लीज टाइम से आइए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, दो ज्यादा लेट नहीं हो, 2-4 मिनट, लेकिन क्यों 2-4 मिनट? ठीक बात है। अब शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। सीक्वेंस, अच्छा ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कि इसमें लेवल बढ़ेगा। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बड़ा स्किल टॉपिक है ना? 11th में ही आपको पता है, आपने ढंग से नहीं पढ़ा होता, और यहाँ चीजें बढ़ी भी थी। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा अगर आपने 11th में सीक्वेंस सीरीज किया हुआ है तो ये उससे बेटर बैठेगा। चाहे आप, फिर कह रहा हूँ दोनों तरह के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे आप सीए तैयार कर रहे हैं चाहे एंट्रेंस तैयार कर रहे हैं। मैं सीए के साथ करा रहा हूँ, ये क्लियर रखना आप बच्चों को कि एंट्रेंस में ये टॉपिक आपका सिलेबस का पार्ट है एक। ठीक है, और सीए में आप जिस भी लेवल का करोगे आपको हल्का लगेगा अभी ये, आपके एंट्रेंस से बढ़िया है। आपका एंट्रेंस कॉमर्स साइड के जो एंट्रेंस है उससे बेटर है, लेकिन आपको ये आसान लगेगा इसमें। ठीक है भैया, अब शुरू कर लेते हैं, थोड़ा तेज से करेंगे, सीधी सीधी बातें। जो बच्चा पार्टिसिपेट कर लेगा, जो जो चीजें आपको पता हो भैया बताते रहना। ठीक है भैया, सीक्वेंस किसे कहते हैं बहुतों को पता होगा, बोलना चाहिए। सीक्वेंस में पैटर्न हर में कुछ नंबर। पैटर्न में नंबर को सीक्वेंस कहते हैं, बहुत बढ़िया। और शब्द सही है, काम हो गया हमारा। लेकिन कोई और रूल बदल के, मतलब वर्ड बदल के बोल दे तो मैं इतनी देर में, तो गड़बड़ है। बोलो बोलो। ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर शब्द सोचना जरा, ऑर्डर ऑफ नंबर को कैसे सोचोगे आप, क्या कहना चाह रही हो? मेरे को सोचना पड़ रहा है, ऐसा नहीं आपको फील होगा, आप फील सही ले रहे हो, लेकिन शब्द आपके साथ नहीं दे रहे। ठीक है जी, आप फील तो ले रहे होंगे, पक्की बात, गलत नहीं सोच रहे होंगे इस वक्त। मैं बस 1 मिनट बच्चों शुरू कर रहा हूँ। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस तो किसी बच्चे ने कहा पैटर्न में नंबर है, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने मैंने जैसे कभी नंबर लिखा, बहुत छोटी क्लास में बिठा के ये टॉपिक ऐसे बोलना शुरू करूंगा, आप ऐसे ही जवाब देना शुरू करोगे। मैंने बोला पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 7, अगला बता। बच्चा देख रहा है 2 2 ऐड हो रहा है 9 11।
मतलब कोई रूल है, जनरल रूल है, शब्द सुनना भैया, क्योंकि जब ये एमसीक्यू में पूछेगा ना, मतलब सीक्वेंस का डेफिनेशन भी पूछेगा कि भैया मैंने ये टर्म कह दिए, ये सीक्वेंस है, क्या है ये सीरीज है, क्या है ये बता। ठीक है भैया, तो कोई भी ग्रुप ऑफ टर्म्स, नंबर की कलेक्शन, ग्रुप ऑफ टर्म्स, बेटर वर्ड, नंबर की कलेक्शन, जो एक जनरल रूल को सेटिस्फाई करती हो, जो एक डेफिनेट रूल को सेटिस्फाई करती हो, कि उसके नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं, कोई तो बच्चे का वर्ड बोले तो कोई तो पैटर्न है, ठीक है, मैथमेटिकल वर्ड बोले कोई कोई तो जनरल रूल है, कोई तो डेफिनेट रूल है, जिससे हम अगली अगली टर्म लिख पा रहे हैं, उसे ही सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पर रूल 2n+1 है। अब ध्यान देना, आप लोगों ने क्या फील लिया था कि सर ये एपी है, आपको पता है दो दो ऐड हो रहे हैं, मैं अगली दो दो ऐड करके जितनी मर्जी टर्म ले लूंगा। वो ठीक है, दो दो ऐड कर लेगा, लेकिन ये मेरे घर की लैंग्वेज है भैया, ये मेरे घर की लैंग्वेज है, मैं दो दो ऐड कर दूंगा और मैं ये सारा ग्रुप लिख दूंगा और ये सीक्वेंस है। वो जनरल रूल जिससे ये सीक्वेंस आएगा वो ये है। ठीक है भाई, आप इसमें n की जगह 1 डालो, फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 डालो, सेकंड टर्म आएगी, n की जगह 3 डालो, थर्ड टर्म आएगी। व्हेन कलेक्शन ऑफ टर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल रूल, ठीक है, और डेफिनेट रूल, देन दीज कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड सीक्वेंस। सिंपल। ठीक है, एक बारी फटाफट से डेफिनेशन लिख दो, सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ टर्म्स, काम नहीं है उतना डेफिनेशन का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने में एमसीक्यू तो की तो कोई लाइन लेंथ होती ही नहीं है ना भैया, तो ये तो नॉलेज बेस्ड काम होता है सारा, जितनी नॉलेज है कहीं से भी पूछ ले भैया, आ जा, हम भी तैयार है। ठीक है जी, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच आर रिप्रेजेंटेड पूरा लिख लेना आप, बाय अ, सेकेंड, ये क्यों हो रहा है? अरे भैया, हुआ क्या है, मेरे लैपटॉप को लग गए पैर और ये चलने लगा है अभी अभी, तो मैंने इसके पैर काट दिए अभी, अब देखो तो collection of number which are represented by a general or definite rule, ठीक है भैया, कॉल्ड सीक्वेंस हो गया सीक्वेंस। ठीक है, बहुत तरह के लिख सकते हो सर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसे रफ तो अगली टर्म तो बोल ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जनरल रूल क्या है, वो जनरल रूल n स्क्वायर है, इसमें n की जगह 1 2 3 डालो, सारी टर्म वापस आ जाएगी। ठीक है भैया, फिर ध्यान देना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सर वो जनरल रूल क्या है जिससे वापस हम आ जाएंगे? ऐसे तो दिख रहा है बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपीवी कहते हैं हम इसे, वो जनरल रूल 2 की पावर n है। ठीक है भैया, तो कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा, ये सारी कलेक्टिवली एक जनरल रूल से लिखी जा रही है। ठीक है, ये सारी ग्रुप ऑफ टर्म्स, ये सभी इंडिविजुअली सीक्वेंस हैं, सभी इंडिविजुअली सीक्वेंस है, और वो जनरल रूल इसकी लास्ट टर्म, इन ग्रुप्स की लास्ट टर्म, जिसे इस वक्त आप एन नेट टर्म कह सकते हैं, लेकिन रटाफिकेशन पे मत रहना, बड़ी छोटी बात भी अटका दोगे जो तुम्हें पहले हमेशा से ही पता थी, जिस लास्ट टर्म को एन नेट टर्म ही कहते हैं। और अब आप इतने बड़े तो हो कि सर एन नेट टर्म क्या मतलब, एन तो एक नाम ही है ना, कुछ भी कह दो सर, पी एट टर्म कह दो, क्यू एट टर्म कह दो। ठीक है, लास्ट टर्म एन, भाई एन से डिफाइन करोगे तो एन एट टर्म है, पी से बोलोगे पी एट टर्म है, क्यू से बोलोगे क्यू एट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है। और फिर आप पढ़ते थे पहले इन्हें जनरल टर्म कहते हैं, क्योंकि इनमें एन की जगह 1 डालो, फर्स्ट टर्म 2 डालो, सेकंड टर्म जिसमें जो 1 2 3 डालो वही टर्म आती है, सारी टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए जनरल टर्म है, जनरल टर्म है। ठीक है भैया, लास्ट टर्म कहते हैं, एनएथ टर्म कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं, एनएथ की जगह पीएथ क्यूएथ कुछ भी कह सकते हैं। इस बात को रूल्ड आउट मत करना, बात छोटी लग रही होगी, थोड़ी देर में इसी पे फंसा लूंगा आप सभी को, इतनी सी बात पे। ठीक है भैया, हो गया सर, ये तो पता भी था अपने को, ठीक है, पता था ये एपी आपको पता है, ग्रुप ऑफ नंबर। अच्छा, जो चीज आपको ना पता हो जल्दी जल्दी मतलब बात कर लेना, जो बहुत छोटी बात मालूम पड़ रही हो, लेकिन आपने यहाँ तो 11th 12th वो मैथ्स नहीं की है, तो कोई बड़ी बात यहाँ नहीं होने जा रही है किसी के लिए भी, किसी भी तरह के बच्चे के लिए। ठीक है भैया, बस बोल देना सर ये नहीं पता, ये क्लियर नहीं हुआ, क्या कह गए आप। ठीक है भैया, सर एपी सेम डिफरेंस है, नंबर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड है, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है सर, हर बारी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है, बार बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते थे हम इसे, जीपी कहते थे।
हमने 2 ही पढ़े थे सर 10th 11th 12th में एपीजीपी। तीसरा होता था सर मतलब ना सेम नंबर ऐड हो रहा है ना सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसे थर्ड कैटेगरी में रख देते थे, स्पेशल सीक्वेंस। स्पेशल सीक्वेंस, कोई खास नाम नहीं, मैं ऐसे घर का नाम डाल दिया भाई तू स्पेशल सीक्वेंस है। ठीक है भैया, ध्यान से देखना। बात एपी की शुरू करेंगे। ये कोई नोट कर रहा है तो बता दो, नोट सारे बना लेना, कोई स्किप मत करना। कुछ भी छूट रहा हो हैंड रेस करना है फटाफट से, जहां तक आप नोट कर रहे हो और मैं रब करने लगा हूं तो। ठीक है, अब आ जाओ, पहले पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, एक बार ही रिकॉल करना है बस पुरानी बात। सर एपी जैसे 3 5 7 9, हाँ जी बिल्कुल सही। सर इसमें हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है भैया। सर यूजुअली फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते थे, जो डिफरेंस सेम होते थे उसे कॉमन डिफरेंस कहते थे, डी कहते थे। जो पहली टर्म है उसे हम A1, दूसरी को A2, तीसरी जल्दी जल्दी हाथ चलाना A3 कहते थे, सही बात है। लास्ट को हम AN AP ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, ये भी सही बात है। सर इसमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी होती थी, 10वीं टर्म 15वीं टर्म। सर सिंपल सा लॉजिक था कि जैसे मैं बनाऊं भी कि पहली टर्म तो सर ए है, हर बारी डी ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आएगा ए प्लस डी, फिर डी ऐड करेंगे ए प्लस 2D, ऐसे चलता जाता है सर। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। नोट जरूर बना लेना भाई, पता सब है, मुझे भी मालूम है, ये बिल्कुल छोटी बात है लेकिन इसी में फंसोगे, चीजें तेजी से लेके चलनी है बस। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, सर सब में होता है, सब में प्लस होता है। सेकंड टर्म है तो डी 2 नहीं उससे एक कम ऐड होता है, 2 से एक कम डी ऐड होता है, ए प्लस 2 से एक कम डी। ठीक है, थर्ड टर्म ए प्लस 3 से एक कम डी ऐड होता है। फर्स्ट टर्म है ए प्लस 1 से एक कम डी, और 1 में 1 माइनस करोगे 0 डी बोले तो यही रह जाएगा। तो सर इसी के अकॉर्डिंगली हमने कभी भी ये फॉर्मूला बनाया था कि एन टर्म लास्ट टर्म, ठीक है, उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है भैया, अब आप देखो, बोल देता हूं मैं, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बच्चों से पूछ लेता हूं कि उनको कौन कौन से फॉर्मूले पता है। ठीक है भैया, कंप्लीट कर देना एपी के फॉर्मूले, आपने 10th में ही खूब पढ़ लिए थे और 11th में तो फिर रिपीट ही मारे थे आपने। ठीक है भैया, देख भी लेते हैं एक बारी, छोड़ दो। चलो अनन्या, अनन्या बताओ अब कौन कौन से फॉर्मूले रह गए, जल्दी जल्दी। तो सर सम का रह गया, सम के 2 फॉर्मूले रह गए, और सर इन्फिनिटी वाला रह गया, वो जीपी में होता है एपी में नहीं होता, और ठीक है बस। चलो पूरा करते हैं, हो गया काम। सुनते रहना भैया, सुनते रहना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ये सब बच्चों को तो उतना मैं जानता नहीं, 2 4 5 को नहीं जानता, बाकी सबको जानता हूँ। तो मैं जो मेरे को लगता है यार इसकी नॉलेज काफी अच्छी होगी, मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो भी पूरी बात बता नहीं रही मेरे को। ठीक है, तो बस ये गैप पूरे कर लो। ठीक है, वो ध्यान देना, उसके लिए पढ़ना, जब हल्के टॉपिक आते हैं ना बार बार टोकना पड़ता है, क्योंकि जहां आप ध्यान भटका दोगे ना, ये आसान है, वही काम खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, एन टर्म का फॉर्मूला हो गया सर, वो एन टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो, जनरल टर्म बोलो, पीएट टर्म, क्यूएट टर्म बोलो, ए प्लस एन माइनस 1D। अभी प्रूफ हुआ, बोल के प्रूफ किया हमने। सर इसमें यूं भी होता था, फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना हो, फर्स्ट एन टर्म का सम, तो उसके भी फॉर्मूले होते थे एपी में, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1D। जो भूल रहा हो भैया, फॉर्मूला साथ के साथ याद करना, क्वेश्चन निकालने हैं हमने आज ही, लगभग लगभग काफी हद तक टॉपिक जाएगा, कल तक खत्म है पूरा टॉपिक। एन टर्म का सम n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1D। सर इसी का एक फॉर्मूला और होता था, n/2 इंटू सम का ही, फर्स्ट एन टर्म के सम का ही, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए आप जानते हो फर्स्ट टर्म को कहते हो, और ए एन आप जानते हो लास्ट टर्म को कहते हो। ठीक है भैया, साथ के साथ देख लो, कुछ भूल तो नहीं रहे हो, कुछ और पूछना हो, इनकी प्रूविंग पे तो जाऊंगा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, छोटी बातें 10th में कर ली थी हम सब ने। ठीक है भैया, तो फर्स्ट एंड टर्म के सम के फॉर्मूले हो गए, आगे बढ़ो। और क्या रह गया, ध्यान से सुनना। अब आ गया तुम्हारा क्वेश्चन जो किसी कंपटीशन में आ सकता है। हमने बोला गिवन है, अच्छा एक मिनट, एक लास्ट फॉर्मूला एक इसी से रिलेटेड रह गया, वो पहले पूरा कर दो। ठीक है, इसका अभी एंट्रेंस में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, वो एक एपी दिया, बड़ा सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन दिखता है, बोलता है भैया लास्ट से कोई 5वीं 7वीं 8वीं टर्म बता दो। आपको याद है, आपने 10th में पढ़ा हुआ है 5th चैप्टर में, तब ये फॉर्मूला पढ़ा था, किसी को याद आ रहा होगा, जल्दी से देख के बोलना, लास्ट से एनाटॉमी, इसी को देख के बोलना है, यहाँ फोकस लगाना है, भूल गए क्या? में हाँ क्या बोलना बोलना बोलना, अरे एक बोला भी था, एक हर्ष, हर्ष जिंदल, हर्ष जो भी है भाई, उसी को याद आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। देखो भैया, लास्ट से एन टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अच्छा इसमें एक चीज और याद आ गई,
वो भी कंपटीशन को रिलेट करती है, वो भी बताऊंगा। उसमें ये फॉर्मूले की बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, सुनना, थोड़ा फोकस लगाना है। सर ये एपी की टर्म है, वो मेरे से लास्ट से एन टर्म पूछ रहा है सर। शुरू से तो हम कोई भी 5वीं 7वीं 8वीं टर्म निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला रहा। शुरू से 5th टर्म a + 5 से कम d 4d, शुरू से 10 टर्म a + 10 से कम d 9d, याद आती होंगी बातें, है ना सर। लास्ट से निकाल रहे हैं तो उल्टा देखने में भी तो एक एपी एपी होती है ना सर। ये देखो 2 4 6, जल्दी से देखना 98। सर रिवर्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे तो भी तो ये एक एपी ही है। आप लास्ट से छठी टर्म पूछ रहे हो तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। बस रिवर्स देखूंगा कि भाई फॉर्मूला तो वही है a + n - 1d, लेकिन फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट यूज करूंगा। मान लो छठी टर्म निकालनी है, n 6 पुट करूंगा। लेकिन रिवर्स चलने में सर ओरिजिनल एपी में अगर कॉमन डिफरेंस 2 का है तो जब आप इसे रिवर्स कर दोगे, देखो याद आ गया होगा इस वक्त तक, रिवर्स कर दोगे तो सर इसमें डिफरेंस -2 का है, 2 कम हो रही है, जबकि ओरिजिनल 2 बढ़ रही थी। तो यानी रिवर्स से जब हम 5वीं 6ठी nth टर्म निकालेंगे, लास्ट से nth टर्म निकालेंगे, तो l + n - 1 इंटू डी, ओरिजिनल एपी का पकड़ो 2, लेकिन रिवर्स में तो साइन बदलना है, फॉर्मूले में उसके साथ माइनस रख दो, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला होता है आपका लास्ट से nth टर्म का, लास्ट से nth टर्म का। कोई दिक्कत है तो बोलना जरूर भैया, ठीक है। अच्छा इसमें अब 1 मिनट आप होल्ड करो, 1 मिनट, मैं बिल्कुल सिंपल बना के देता हूं आपको बात को, ठीक है। ये कहीं भी ये कंटेक्स्ट यूज हो सकता है। जब मैं ये बोल रहा था तो ये बताना जरूरी है, अब कैसा वो क्वेश्चन पूछेगा वो आप संभाल लेना, बस ये बता देना, ठीक है। और बहुत आसान बैठ रहा है ये, मैंने बोला ये 100 नंबर है, आखिरी से 17 नंबर, और आपको पता है काउंटिंग लिखी पड़ी है, आखिरी से 17 नंबर, जो लास्ट से 17 है उसका शुरू से रैंक बता दो कौन सा है। शुरू से रैंक 1 सेकंड में बता सकते हो, कोई भी बोल दो, जल्दी बोल दो, इतना यार क्या। n - 17। अरे न मेरे भाई, मैं तेरे को हर चीज तो एग्जैक्ट बता रहा हूँ, तो एन क्यों बोल रहा है? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा ना मैं तेरे से। 100 कौन सा बना दोबारा? 100 अरे भाई क्या हो गया? 84। 83 या 84, 2 ऑप्शन होनी चाहिए थी कुछ, मतलब जो गलत करेगा वो 83, जो थोड़ा ठीक सोच लेगा 84, बाकी तो कुछ भी बोल रहे हो, तो आपका ध्यान ही नहीं है मेरे भाई। मैं नहीं सिखा सकता, ये आप सिखा सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बोलने लायक बात है। सर लास्ट से 17वीं चाहिए, तो 17वीं लास्ट से जो भी है वो चाहिए। यूजुअली तो होगा ना, टोटल 100 नंबर है, टोटल काउंट 100 है, टोटल नंबर जितने भी है 100 है, उसमें से रैंक फ्रॉम लास्ट तुम्हें 17वीं टर्म चाहिए, तुमने रैंक फ्रॉम लास्ट पूरा माइनस किया, यानी पूरे 17 हटा दिए, तो तुम और एक बैक आ गए, और एक पीछे आ गए। तुम्हें 17वीं चाहिए थी, तुमने पूरे 17 को धक्का मारा, 100 में 17 हटा दिए, तो तुम एक्चुअली लास्ट से 18वीं पे आ गए, तो वापस एक ऐड कर दो। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपने 10th में से पढ़ा, आपने 11th में बायनॉमियल में से पढ़ा है, ठीक है भैया। तो ये है रैंक फ्रॉम फर्स्ट का फॉर्मूला। एक्चुअली किसी भी सीरीज में लास्ट से कोई रैंक दिया है, टोटल नंबर पता है, तो टोटल नंबर में लास्ट से जो रैंक था 10वां 15वां पूरा हटाओ, एक ज्यादा पीछे पहुंच जाते हो तो बस एक ऐड कर दो, तो रैंक फ्रॉम स्टार्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन हम ऐसे करते नहीं है, जब वो पूछता है भैया एपी में लास्ट से 10वीं टर्म बता, तो ये नहीं है टोटल टर्म ढूंढेंगे, फिर उसमें से 10 हटा के एक ऐड करेंगे, वो शुरू से निकालेंगे फिर करेंगे, ये तो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये फॉर्मूला काफी है, लेकिन अदर कंटेक्ट हो सकते हैं ना, मतलब कैसा भी क्वेश्चन भाई आ सकता है, तो ये भी एक फॉर्मूला आप ऐड कर लेना जब एपीजीपी आप पढ़ रहे हो। तो आगे बढ़ेंगे, अभी ध्यान से सुनते चलना। कोई भी कंफ्यूजन है आपने बोलना है, हेजिटेट नहीं करना है। एक का पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन को सेटल कर देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, अगला आ जाता है बच्चों अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सर ये अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है? एपी के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, आप लोग स्टैटिस्टिक भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं। अर्थमेटिक मीन एपी पढ़ रहे हैं ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है भैया। ध्यान से पहले डेफिनेशन सुन लेना, इसके काफी क्वेश्चन हो सकते हैं। कि नहीं, दो गिवन नंबर, या गिवन नंबर मान लीजिए कोई दो है, उन दो गिवन नंबर के बीच में एक नंबर
या उन दो गिवन नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर, कितने भी नंबर, ये सब अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। अर्थमेटिक मीन को AM लिख रहा हूं। अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं इफ दीज नंबर्स आर इन AP। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसी पे बड़े लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं, मैं फॉर्मूलों की बात ही नहीं करूंगा, जबरदस्त शॉर्टकट भी दूंगा और कोई फॉर्मूला पूछ ले चलो वो भी दूंगा। ठीक है, सुनना जरा। इफ दीज नंबर्स आर इन AP, ठीक है भैया, तो ये चाहे सिंगल बॉक्सेस था, चाहे ये बहुत सारे बॉक्सेस से, सिंपल रखते हैं नोट्स हैं, चाहे एक बॉक्स था ये, चाहे बहुत सारे नंबर थे ये, एक या बहुत सारे जितने भी हैं, इन सबको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। सीधी सी बात है। दो नंबरों के बीच में सर सिंगल या बहुत सारी क्वांटिटी जो बीच में डाल देने पर सभी नंबर मिलकर एक AP बना दे, उसे हम अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन? अभी फील देते हैं फटाफट से, 2-4 फॉर्मूले बनाते हैं, एक शॉर्टकट सीखते हैं। ठीक है भैया, बहुत आते हैं क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन? वापस सर गिवन नंबर है A और B, उसके बीच में आपको सिंगल अर्थमेटिक, एक ही अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है भैया, तो इसका तो फॉर्मूला बनाकर हमने पहले भी रटा है, फिर दोबारा रट लेंगे। सिंगल कह रहा हूं मैं, ध्यान देना। एक अर्थमेटिक मीन मतलब A और B के बीच में हम वो एक नंबर पूछ रहे हैं जो बीच में डाल दे तो AP बन जाए। यानी पता नहीं क्या होगा, उस अर्थमेटिक मीन को AM बोल दिया, लेकिन पक्की बात ये AP बन जाएगा। ठीक है, और AP बन जाएगा तो सेकंड में से फर्स्ट का डिफरेंस और थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस इक्वल होगा। सबको पता है AP में कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंसेस इक्वल होते हैं। आप शिफ्ट कर लोगे, डबल ऑफ AM इक्वल A+B और अर्थमेटिक मीन आपका A+B/2 हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, दो गिवन नंबर के बीच सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, उनका सम, कॉर्नर का सम डिवाइडेड बाय 2 है। नेक्स्ट, लेकिन सर एक से ज्यादा भी पूछ सकता है वो। भाई मैं तो डायरेक्ट निकाल दूं नंबरों में, मतलब कोई पुरानी ना 10वीं की कहानियां सुनाऊंगा ना 11वीं की कुछ नया बताऊंगा, 1 सेकंड में निकलेंगे। पूछो कितने पूछ रहे हो। ठीक है भैया, लेकिन फॉर्मूला पूछ गए तो फंस सकते हो, तो फॉर्मूला भी कोई खास बात नहीं होती, एक बारी बस सुनने जैसा है, कोई खास बात नहीं। अब ध्यान देना, सिंगल अर्थमेटिक मीन नहीं। अच्छा, ऐसा होगा नहीं क्योंकि इतनी बढ़िया प्रॉब्लम बना दी, बोल रहा है एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी इसी लेवल पे कर जाओगे, लेकिन मैं अभी बात को रिड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, मैंने बोला A और B के बीच में अब आपको फाइंड करना है, मान लो फाइंड करना है 4 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हमने उन्हें कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 बोल दिया। मान लो 4 अर्थमेटिक मीन में दूसरे का फॉर्मूला पूछ रहा है, तीसरे का फॉर्मूला पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस दिया हुआ उसमें, सिंपल सी बात होती है। 1 मिनट ध्यान से देख लेना। सर अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो एक्चुअली जो, अगर ये 4 अर्थमेटिक मीन है सर, तो एक गिवन नंबर के बीच में डाल देने पे 6 नंबर हो गए और ये AP बनाएंगे। और अगर ये AP बनाएंगे ना, तो जो आपका ये पहला अर्थमेटिक मीन जैसे आप कह रहे हो, वो इस AP की सेकंड टर्म है। बस अर्थमेटिक मीन कोई सा भी हो, दूसरा तो टर्म वो तीसरी है, देख लो, तीसरा तो वो टर्म वो चौथी है, याद आ गया होगा यार। ठीक है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे चल रहा है। तो हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करने वाले, और इसको तो हम क्वेश्चन को तो फॉर्मूले से करेंगे भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला पूछ ले, 4 अर्थमेटिक मीन है, सेकंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बता, बस माइंड में सोचना है, ऐसी पिक्चर से रटना नहीं है। जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है वो टर्म तीसरी है, तो भाई AP की तीसरी टर्म का फॉर्मूला तुम्हें पता है। ठीक है, जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है वो, जो सॉरी थर्ड अर्थमेटिक मीन है वो टर्म 4 है, तुम्हें फॉर्मूला पता है। ऐसे वाले पूछेगा नहीं। ठीक है, पूछेगा क्या, बोलता है एन अर्थमेटिक मीन है, फॉर्मूला पूछना ही है, तो nth अर्थमेटिक मीन का बता। तो भैया जो पहला अर्थमेटिक मीन था वो टर्म दूसरी था ना, जो दूसरा अर्थमेटिक मीन था वो टर्म तीसरी था ना, जो यहाँ nth अर्थमेटिक मीन अगर मैं डाल दूं तो वो टर्म n+1th होगा ना, और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, A+n का मतलब n+1 -1d, यही होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला, बस n की जगह जो है वो रिप्लेस ही तो मारोगे। ठीक है भैया, यानी nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला A+nd। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ फॉर्मूला सोच के लिख लेना, रटा कुछ नहीं जा सकेगा। ठीक है, सोच के लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करने का स्टाइल दूसरा होगा, अभी बताऊंगा, वो फॉर्मूला से नहीं करने वाले। भैया फॉर्मूला दोबारा बोलना। हाँ जी, ये nth वाला ही बताऊं ना, कि ये हाँ बीच भैया, वाले बीच ये, वाले भैया नीचे नीचे का बता दो। हाँ हाँ वही बताऊंगा।
देखो जो आप एक बार ही बोलोगे आप मेरे को बता जाओगे। पहला अर्थमेटिक मीन हमसे कोई फॉर्मूला पूछ रहा है, अच्छा ए और बी के बीच में जितने भी अर्थमेटिक मीन होते हैं वो ऐसी टर्म होते हैं, बीच में डाल दो तो सारा सीक्वेंस एक एपी बनेगा, है ना। तो ये एपी है। जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो टर्म कौन सी है? पहली, दूसरी, पहली, सेकंड। सेकंड है तो सेकंड टर्म का बस फॉर्मूला लिखना है, मान लो इसका लिखना हो A तो ए plus प्लस डी। जो दूसरा अर्थमेटिक मीन है वो टर्म तीसरी है, ए प्लस 2d। हाँ भैया। ये हो गया ना तीसरे का चौथी टर्म है ए प्लस 3d। तो मैं कह रहा हूँ मान लो उसने एन बोले होते, मैंने पिक्चर बनाई नहीं, मैं कर दूं क्या? ये लो एन अर्थमेटिक मीन है, मैं ऐसे कर देता हूँ, बीच में चलते जा रहे हैं, ये एन हो गए। तो एन अर्थमेटिक मीन का क्या होगा? अरे सीधी बात है यार, ये तो एन काउंटिंग है, एक शुरू में एक फालतू है, मतलब कि ये टर्म देखोगे तो एन प्लस 1 होगी। ये क्लियर है नहीं? एनथ अर्थमेटिक मीन एन प्लस 1 टर्म होगी, तो आप एपी की टर्म एन अर्थमेटिक मीन की ए प्लस एन माइनस 1d लिखते थे और एन का मतलब एन प्लस 1 है, तो एन की जगह एन प्लस 1 माइनस 1d लिख लोगे, यानी ये फॉर्मूला बन गया आपका ए प्लस एन। क्लियर है नहीं? और भैया बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो गया होगा, कोई नोट कर रहा हो तो हैंड रेज देना, ऐसे ही लिख लेना, थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है भैया, 2 और चलो 10, 2 और 10 के बीच में हमने बोला 3 अर्थमेटिक मीन बता, 3। तो कोई फॉर्मूले से कर रहा है भैया, भाई पहले देख लो जरा, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालनी है। आपको ए पता है 2 है, एपी में फर्स्ट टर्म ए, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म 10 है, पांचवी टर्म ए प्लस 4d, मतलब 10th में यूं करते थे आप, पांचवी टर्म ए प्लस 4d इक्वल 10, उसमें ए डाल दिया, डी आ गया, ए और डी निकाल के फिर इनके फॉर्मूले लिख के निकाल दिया, टाइम खराब हो जाएगा सारा का सारा। ये तो 10वीं का बच्चा भी करता है और ये तुम्हें भी आता है, तुम कैसे करोगे? सर ये 3 अर्थमेटिक मीन है, कहने का मतलब बीच में डाल दूं तो एपी बनेगी। हाँ जी बिल्कुल बनेगी सर, ये ध्यान से देखो सर, हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 1d होता है, हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 1d होता है। तो बच्चों एक बारी मेरी हेल्प करना, अगर पांचवी में पहली माइनस करूं तो कितने डी डिफरेंस आना चाहिए? जल्दी बोलो ना यार। पांचवी में पहली माइनस कर दो तो भाई इन दोनों को माइनस करते तो 1d आता, अगर इसमें से इसको करते तो डिफरेंस 2d का हो जाता, इसमें से इसे माइनस करते, इसमें से इसे, इसमें से इसे, ठीक है भैया, तो 3d आ जाता, इसमें से इसे करेंगे 4d आ जाएगा। और बोलने को तो हम ये भी 10th में बोल लिया करते थे। ठीक है भैया, तो d की वैल्यू 8/4 2 आ गई, और d2 है तो सर हो गया ना, कॉमन डिफरेंस प्लस 2 है ना, 2 2 जोड़ो ना, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 आगे 3 अर्थमेटिक मीन 1 सेकंड में आओगे, कोई बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेना इसका। हाँ जी, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल वगैरह सब रीड मार देना, करने की जरूरत सिर्फ उन्हीं की है जो कहे जाए, सबको ही मत लेके बैठ जाना। 1 मिनट ये चीजें सुन लो। ठीक है, ये सुन लो, नीचे देखो थोड़े नोट्स बने हुए हैं। फाइनाइट सीक्वेंस A1 A2 A3 से AN तक है, लास्ट में अब जो भी है डिफाइन कर रहा है, फाइनाइट है, काउंटेबल टर्म है, लिखते कैसे हैं बस वो देख लेना। सर इसमें वो पहली 1 दूसरी A2 तीसरी A3 ये चीज वेरी कर रही है ना, वेरी कर रही है 1 2 3 4, तो उसको हमने आई कह दिया, सिंपल सा लॉजिक हुआ। ठीक है, और सम तो है नहीं, ये टर्म दिखाना चाह रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं भाई ये पूरा सीक्वेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें जो टर्म्स की कलेक्शन है AI टर्म्स है, और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज करनी है, तो ये सारा सीक्वेंस आ जाएगा। इसमें मैंने सिग्मा नहीं लगाया, ध्यान देना, सम की बात नहीं हो रही, इस सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं हम, फाइनाइट सीक्वेंस। और सर यही टर्म, मतलब बहुत छोटी सी बात है, ऐसे पढ़ लो बस। ठीक है, A1 A2 A3 A4 AN, और उसके बाद भी चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। तो सर उसमें क्या है, अब वो AN मान लो मैं कह दूं भाई सारी टर्म AN से रिप्रेजेंट हो रही हैं, और N 1 से लेके इनफाइनाइट तक चेंज होगा, तो N की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, इनफाइनाइट डालेंगे, सारा सीक्वेंस आ जाएगा, वो इनफाइनाइट एलिमेंट है उसमें। ठीक है भैया, तो सिंपल बात है सर। हाँ बोलिए, बोलना। ये जो बात अभी आपने बोली ये समझ नहीं आई, दोबारा से देखिए। ठीक है, आई की जगह N ही लिख देता हूँ मैं। मैंने बोला जैसे ये टर्म है मेरी A1 A2 A3 से लेके AN तक, जिसमें काउंटेबल टर्म है, लास्ट टर्म हम n डिफाइन कर रहे हैं, यानी उसकी रैंक पहले की 1 दूसरे की 2 आखिरी की nth है।
हमने बोला इस सीक्वेंस को, पूरे सीक्वेंस को अलजेब्रिकली एक सिंगल टर्म में डिफाइन कर दो। आपने बोला सर सारी टर्म तो an से आ ही जाती है, n की जगह 1 डालो पहली आ जाती है, 2 डालो दूसरी आ जाती है, 3 डालो तीसरी और n डालो आखिरी, तो मैंने सबको an कह दिया। लेकिन ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये सिर्फ लास्ट टर्म है, हमें तो सारी दिखानी है, तो हमने एक ब्रैकेट डालकर बाहर लिख दिया भाई यहाँ n की वैल्यू 1 से लेके आप n तक चेंज करो। ठीक है, 1 से लेके n तक चेंज करो, ये पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। तो n की जगह पहले 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर n डालो, ये पूरा सीक्वेंस इससे रिप्रेजेंटेड है। बात क्लियर है या नहीं? यस सर। नंबर 1। नंबर 2 पर आ जाओ। ठीक है, अब हमने कहा ये इनफाइनाइट टर्म है, काउंटेबल नहीं है, लास्ट nth नहीं है, तो आपने बोला n 1 से लेके फिर तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। 1 2 3 n n प्लस 1 n प्लस 2 डालते ही जाऊंगा, बढ़ती जाएंगी। ये क्लियर है या नहीं? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है सर। नेक्स्ट। मेरे क्या होता स्पेशल सीरीज? दोबारा बोलना। स्पेशल सीरीज नहीं थे, सीक्वेंस। सीक्वेंस सीरीज मैंने बताया ठीक नहीं है। अभी, सीरीज मैंने बताया नहीं, अभी आया है सीरीज। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो 1 मिनट बस। दीपांशु सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज पढ़ा तो खूब है ये वर्ड हमने। कंफ्यूजन रहती है सीरीज और कोई बहुत बड़ी टर्म है नहीं, कोई बहुत बड़ी टर्म है नहीं। किन्हीं भी पैटर्न के नंबरों को, किन्हीं भी सीक्वेंसेस को, सीक्वेंस तो समझ गए। ठीक है, जब बहुत सारे नंबर एक जनरल रूल से लिखे जा सकते हो, कुछ पता हो हम आगे वाले सारे बता सकते हो। सीक्वेंस पैटर्न के नंबर, जनरल रूल से डिफाइंड होने वाले नंबर। जब सीक्वेंस के नंबर, कोई भी सीक्वेंस के नंबर है, ठीक है, प्लस में लिख दिए जाएं, बस कोई फर्क नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का सीक्वेंस जब प्लस में लिख दिया जाए तो उसे सीरीज कहा जाता है। ठीक है भैया, an expression of the form, ठीक है भैया, a1 a2 a3 to an, sum which is the sum of the element of the sequence is called series। किसी भी सीक्वेंस की टर्म जब प्लस में लिख दी जाए तो उसे सीरीज कहा जाता है। काउंटेबल नंबर है फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट नंबर है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी को आप लोग समझते हो भाई, इसको मेरे को मान लो इन सबका सम ही निकालना है तो सीरीज हो गई। सम निकालना है तो सम को मैं अलजेब्रिकली लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सर ये इन सब टर्म का सम निकालना है, एक्चुअली तो लास्ट सम से सारी आ जाती है, उसे एन कह लो सर, और ये वाला अल्फाबेट यूज कर सकते हो समीशन का। ठीक है भैया, सर सम निकालना है किसका? इसका। इसमें एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी? 1 से लेके एन तक चेंज होगी। ठीक है भैया, इसको ऐसे कह सकते हो आप, इसी बात को। ठीक है, और इसको आपको मालूम है एसएन भी कहते हो कि ये कोई सीक्वेंस है, एपी मत देखना इसे, कैसा भी सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है। शब्द ध्यान देना, एन टर्म का नहीं कहा मैंने, फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना, उसे हम एसएन कहते थे, बहुत पढ़ा हुआ है हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? बोलना भाई। बातें सारी छोटी हैं, लेकिन आपको देखना आपका क्या क्वेश्चन है और जो आपने पूछना हो। ठीक है, एपी के बारे में मैंने आपको बातें बता दी है। क्वेश्चन ऐसे देख लो, बस रीड मार लो। ठीक है, घटिया वाले नहीं निकालेंगे, कुछ घटिया वाले जिसमें कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, वार्म अप के लिए निकालेंगे, वार्म अप के लिए सिर्फ, कि थोड़ा सा लिख लें चीजों को। 7 टर्म एफ एपी, बस ऐसे देख लेना यार। ए 8 है, डी आपको जरूर याद होगा। छोटी छोटी बातों ना गड़बड़ हो जाती है जब हम ज्यादा जल्दी में भी होते हैं। तो सर कॉमन डिफरेंस तो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता था, और वो तो मुझे याद है फर्स्ट माइनस सेकंड कभी नहीं होता था, प्री माइनस पोस्ट कभी नहीं होता था, पोस्ट माइनस प्री होता था। सर घट रहा है ना यार, 3 घट रहा है, 8 माइनस 5 कर दूंगा तो प्लस 3 आ जाएगा, बढ़ थोड़ी रहा है, घट रहा है, इसलिए बाद वाले में पहले वाला माइनस करते हैं सर। ठीक है भैया, 5 माइनस 8 पोस्ट माइनस प्री, ये डी है। और 7 डाउन आपको पता है यार, मतलब कहाँ a प्लस 6 डी है, a प्लस 7 से 1 कम डी, ए और डी डाल लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ो, देख बस ऐसे देख लेना, और करने घर पे एक एक निकाल लेना, कोई मत छोड़ना, मिनटों का काम है। Which sum of the AP is 17 by root 7? अच्छा इक्का दुक्का कर लो बीच बीच में से, सैंपल बेसिस पे ना, जो ठीक ठीक होंगे वो सारे कर लेंगे, बेकार वाले बीच में 1-2 जरूर कर लेना भैया। ठीक है सर, कौन सी टर्म 17 by root 7 है? बोल रहा है एपी है, एन टर्म 17 by root 7 है। अब आपको जरूरी नहीं है सब लिखना है, अरे तुम भी जानते हो कौन सी एनएच, सीधा एनएच का फॉर्मूला ही दे दिया, अब क्या चीजें लिखते थोड़ी रहेंगे। ठीक है, ए का मतलब क्या है? 3 by root 7, फॉर्मूला भी क्या दे दिया, वैल्यू भी डाली थी। ठीक है, डी का मतलब क्या है? पोस्ट माइनस 3 1 by root 7, सीधा वैल्यू डाल दिया। आप कहाँ इतनी चीजें लिखोगे अब आप, तो 1 by root 7 कॉमन आ गया, अंदर 3 प्लस n माइनस 1 आ गया, इज इक्वल 17 by root 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, ये 3 माइनस 1 2। ठीक है भैया,
और ये आ गया n + 2 = 17, तो n आ गया 15। ज्यादा माइंड कैलकुलेशन करते हो एरर आती है, ध्यान देना। ठीक है, n 15, तो कौन सी टर्म होगी? 17/√7 15 होगी। कोई डायरेक्ट देख के भी बोल सकता था, उसमें भी दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट थर्ड बस ऐसे सुनो, फिफ्थ टर्म 14 है, मत करना। फिफ्थ टर्म a + 4d 14 है। 12 टर्म बस चेक करो आप, a + 11d 35 है। सर एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दिया, ad आ गया, ad आ गया, ap पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देख लो बस। ठीक है जी, a और d आ गया, a2 आएगा, d3 आएगा, a2 d3। सर पहला टर्म 2 है और 3 3 प्लस d आया, +3 आया d, तो 3 3 ऐड कर देंगे यार, बन गई एपी। बेकार बात है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रुक जाओ सारे, रुक जाओ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आना बनता है। मतलब आप कहोगे ना सर ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें थी, तो बहुत मतलब 10वीं में मैं किसी को सिखा दूं उसी वक्त पढ़ने के बाद, अब हम इस पे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं भाई? आएगा तो लगा लो, चाहे छोटी बात है। और दूसरी बात, क्वेश्चन फिर ऐसा आएगा, अब ध्यान से सुनना। एपी की कभी आपको 3 टर्म्स फाइंड करनी है। 2 फाइंड में पढ़ा हमने, ये भी 10th में ही है। 2 फाइंड करनी है। फाइंडिंग में क्या है? 3 टर्म्स फाइंड करनी है, के 5 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, ऑब्लिक में डाल रहा हूँ, मतलब या तो 3 निकालनी है या 5, अलग अलग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, या 7 टर्म निकालनी है। सर ये तो सब ऑड काउंटिंग हो गई, 3 निकालनी है, 5 निकालनी है, 7 निकालनी है, ऑड है सर। और कई बच्चों को तो याद आ गया होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 3 टर्म निकालनी हो के 5 के साथ ऑड काउंटिंग वाली टर्म निकालनी हो, एक जबरदस्त शॉर्टकट होता था। लेकिन गिवन, ये शॉर्टकट कंडीशनल काम करता था। गिवन में वो 3 पूछे के 5 पूछे के साथ, गिवन में उनका सम जरूर दे दे, गिवन सम मस्ट होना चाहिए, तो शॉर्टकट है ये। तो क्या शॉर्टकट होता था? 3 निकालनी है, अगर 3 टर्म निकालनी है तो फर्स्ट a - d, सेकंड a, थर्ड a + d मानो। ट्रेडिशनल मत मानो कि पहली है, पहली a - d, दूसरी a, तीसरी a + d, क्योंकि जैसे ही वो उनका सम बोलेगा 180 है या कुछ भी है, तीनों को ऐड मारोगे, d - d कट गया, 3 = 180 आ जाएगा। शॉर्टकट होता है। ठीक है भैया, सर 5 पूछ रहा है तो ठीक है, a - 3d, a - d, a + d मानो, a + d और a + 3d मानो, 5 हो गई। तो अगर आप देख रहे हो तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है 2d का चल रहा है, इसमें +2d ऐड करोगे, नहीं सॉरी 1d का चल रहा है, मैंने घोटाला कर दिया, मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ -2d है, यहाँ +2d है। बनाना सिखा रहा हूँ आपको, मतलब सिर्फ ये रटा नहीं रहा, अभी बना रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है सर, ये 3 हो गई, 5 पूछे तो ये, और जैसे ही वो पांचों का सम देगा, देखो -2d में +2d कट हो जाएगा, -g में +d कट हो जाएगा, और ये 5 है इक्वल, अब जो भी सम है उससे a आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक इक्वेशन और होती है, d आ जाएगा। ऐसे 7 पूछ रहा हूँ ये भैया, स्टार्टिंग से या बीच में कहीं से भी ले सकते हैं वाली टर्म? बताऊंगा, 1 मिनट रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा, अभी रूल रीजन नहीं दिया मैंने, अभी तो मैं बस बोल रहा था। 7 पूछ रहा है तो मैं इसी में लिखूंगा, पूरी रेलगाड़ी छोड़ो ना यार, मैं सीधा रीजन कर देता हूँ तुम्हें, छोटा सा लॉजिक है। ऐसे देखो, एक ट्रिक नंबर लाइन से बोलते थे, जीपी में भी ये रूल होता है, एपी में भी रूल होता है, इसका क्वेश्चन बनता है सभी तरह के एग्जाम में। सर वो ऑड काउंटिंग पूछ रहा हूँ ना, 3 5 7, तो ना हम सबसे पहले ए लिखते हैं यूजुअली, तो और आगे 1d बढ़ता है। अगर नॉर्मल बात करें, ट्रेडिशनल बात करें तो ऐसे होता है सर। लेकिन जब ये 3 5 7 8 टर्म, 3 5 7 9 टर्म पूछ रहा हो, उनका सम दे रहा हो, ठीक है भैया, तो हम सेंटर फर्स्ट नहीं, सेंटर ए मानते हैं। मान लो 3 पूछ रहा हो, ये सेंटर है हमारा, उसमें 1d आगे बढ़ जाओ, पिछले टर्म पीछे, अब देख रहे हो पीछे पीछे जा रहे हो तो 1d कम ही हो रहा है, 1d पीछे हट जाओ। अगर 3 पूछ रहे हो तो देखो ये सेंटर है, इसको मत भूलना, एक लेफ्ट पकड़ो एक राइट पकड़ो। पहली बात, कॉमन डिफरेंस 1d का है, एपी है, 3 ये वाली पकड़ लो, जैसे ही तीनों का सम कहेगा वो डी कट जाएगा और 3 = 1 वेरिएबल इक्वेशन आंसर आ जाएगा। समझते हो? बिल्कुल याद आ गया होगा, सबने ऐसे पढ़ी रखा है। ठीक है, और 5 टर्म पूछ रहा हो तो सेंटर ये है, फिर 2 लेफ्ट वाली पकड़ लो, 2 राइट वाली पकड़ लो, क्योंकि जैसे ही आप सम करोगे, एक तो सबका डिफरेंस 1d का है, एपी है, बात गलत नहीं होती, और ऐड करने में सारे डी कट जाएंगे, 5 है इक्वल कुछ और वो ए आ जाएगा। अब 7 के लिए मैं लिखूंगा और वो पूछेगा, ये दोनों ही बातें नहीं है। ठीक है भैया, अब आप कहानी बना लोगे, 7 के लिए एक लेफ्ट एक राइट और पकड़ लेना। ठीक है, ये ऑड काउंटिंग का है, जल्दी से करना भाई, जल्दी से नंबर लाइन से सोच लेते हैं। युवराज कोई दिक्कत रह गई? नहीं भैया, ये 3 टर्म मतलब स्टार्टिंग से ही पूछेगा ना, स्टार्टिंग एंड या हाँ मिडिल, हाँ या ऐसे भी हो सकता है? नहीं, सिर्फ 3, ये नहीं कहेगा कि 3 का सम तो दे दिया और उसके बाद 7वीं 8वीं 10वीं भी है, ऐसा नहीं, वो बात 3 की ही करेगा, सिर्फ 3 ही पूछेगा, सिर्फ 3 ही या स्टार्टिंग 5 से?
स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये ये पहली है, अब की बारी ये पहली है, ये दूसरी है। बीच में से तो नहीं आ सकता ना कोई ऐसा क्वेश्चन? ना ना, ऐसा ठीक नहीं आ सकता। और छोटी बात हो जाएगी, नहीं आ सकता तो कहना गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब आप ये चीजें सीखो, कुछ भी कर लोगे, दिमाग चलाना तो सीखना ही पड़ेगा ना। आप बस इतना ही ध्यान दो, ये 3 की बात हो रही है, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही। 3 ही पूछे और सम दे, तब बात है। ठीक है लिखा है भैया। ना, सिर्फ 3 ही पूछे, सिर्फ 5 ही पूछे। तो जब टर्म ही 3 है तो स्टार्टिंग में क्या वो है ही 3, और वही पूरी की पूरी वो पूछ रहा है। हो गया होगा। नेक्स्ट 1 मिनट। इवन भाई ऑड वाला तो हमेशा करते रहते हैं हम, 10वीं में करा, 11वीं में करा, जीपी में भी करा हमने ऑड काउंटिंग में। इवन वाला करते नहीं है, और वो आ जाता है फिर वो घोटाला हो जाएगा आपसे। ठीक है भैया। गिवन मैं कह रहा हूँ अब 3 की जगह 4 पूछ ले। 2 पूछ नहीं पाएगा क्योंकि सिर्फ 2 टर्म से एपी बनती नहीं है। पैटर्न होने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए होती है हमें। 4 पूछ ले, 6 पूछ ले, 8 पूछ ले, या ऐसे ही 10-12 पूछ ले, जो कि 4-6 तक का, मतलब 6 का भी क्वेश्चन नहीं मिलता अपने को कभी। ठीक है नहीं, ये इवन काउंट है। सम गिवन जरूर दे दे। तो फिर वो 4 पूछ रहा है कि 6 पूछ रहा है, मतलब ये तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं माइंड में वो नंबर लाइन ही सोच रहा हूँ तो मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बना रहा हूँ मैं माइंड में, तो लिख पा रहा हूँ, रटा हुआ तो है नहीं भाई मेरे को। 4 पूछे तो ये मान लेते हैं। ठीक है, 6 पूछे तो 4 तो ये है ही है। डिफरेंस अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करो, 2D का चल रहा है, इसमें 2D ऐड करोगे आएगा, 2D ऐड करते जा रहे हैं। तो भैया और 6 पूछे तो 2D और आगे बढ़ जाओ a+5D, और यहाँ से 2D पीछे हट जाओ a-5D। और ये बेकार की बात है, मतलब ये तो नोट्स बना रहा हूँ, सारी किताबें भरी पड़ी होती है। ठीक है भैया, हमारा जो तरीका है सिर्फ नंबर लाइन से चलता है, कि हम ये सारी इवन और सब नंबर लाइन पे देखते हैं, माइंड में देखते हैं, कुछ रटते नहीं और सीधा करते हैं। सेंटर है मानो, वही बात है। आगे वंडी वंडी बढ़ जाओ, पहले ट्रेडिशनल लिखो, माइंड में एक ट्रेडिशनल पिक्चर बनाओ। बहुत बच्चों को याद आ गई होगी, क्योंकि हमने 10th में भी ये बात पढ़ी थी और 11th में भी पढ़ी थी। ठीक है भैया, ऐसे आ जाओ आप। अब ध्यान दो, ऑड काउंटिंग नहीं है, इवन काउंटिंग। और मैंने कहा था सेंटर ए लो, अभी भी सेंटर इवन काउंटिंग के लिए भी माइंड में ए रखो। लेकिन इससे फायदा कैसे होगा, जैसे 4 पूछ रहा है तो जो सेंटर था ना आपका, उसको छोड़ दो, आप वो नहीं लेना। इवन काउंटिंग में एक लेफ्ट वाली टर्म पकड़ना, उसकी एक राइट वाली, ये 2 हो गई। 2 टर्म का तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, 4 का बनेगा मिनिमम। लेकिन पहले ये देखो, आपने सेंटर छोड़ा ए, जिसे हम सेंटर नाम दे रहे थे, एक लेफ्ट एक राइट पकड़ा, तो अगर ये 2 टर्म में मानने जा रहा हूं तो इनके बीच का डिफरेंस तो 1D नहीं है। 1D तो ये डिफरेंस था और 1D ये भी था, तो 2D का डिफरेंस हो गया। तो तुम्हें 4 लेनी है और एपी तो रखनी है, तो एपी में डिफरेंस तो सेम होते हैं, तो इससे पिछली एक लोगे, इससे नेक्स्ट एक लोगे, और डिफरेंस 2D का ही रखोगे। देखो ये भी 2D का डिफरेंस है, ये भी 2D का डिफरेंस है, तो 4 ऐसे ली जाती है। मतलब बस माइंड में एक बात रहती है, सेंटर छोड़, एक लेफ्ट एक राइट पकड़, डिफरेंस 2D का है, और फिर उसमें उसके और एक लेफ्ट और एक और राइट पकड़, 4 हो गई। 6 लेनी हो तो और एक, मतलब एक का गैप लेके a+5D आ जाएगा, a-5D आ जाएगा, इधर इधर a+5D आ जाएगा, जो मैंने ऊपर तो लिखा हुआ है। फायदा ये होगा, जैसे ही वो चारों का सम कहेगा सारे डी कट जाएंगे, 4 एक पल कुछ भी ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसी 6 वाली में बात बन जाएगी। ठीक है, नंबर लाइन से ध्यान देना, बना लो नोट्स फटाफट। हो गया होगा, कोई रह गया तो बोल दीजिए, सिर्फ इस बात की कीमत है। नेक्स्ट, इसको कर लेना, चाहे सिंपल दिख रहा हो भाई, कुछ तो सिंपल भी चीजें आती हैं पेपरों में, है ना। 69 के 3 पार्ट बनाने हैं, एपी में हो, जो जिनकी प्रोडक्ट, जिन 3 पार्ट की प्रोडक्ट 483 ना 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 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज, एक्चुअल में पढ़ लूं क्या, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट इज 483। ठीक है भैया, ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483। सिंपल है यार, एपी के 3 नंबर, जिन 69 को 3 नंबरों में ब्रेक करना है, मतलब तीनों को ऐड करके 69 आएगा, तो 3 ही पूछ रहा है, एपी के हैं, तीनों का सम 69 है, तो आप तो डायरेक्ट भैया, मतलब ये समझते हो आप, माइंड में देखते हो यार, ये है 3 नंबर मेरे, सेंटर है, एक आजू एक बाजू, तीनों का सम आपने माइंड में ही कर लिया यार, डी कट गया, 3 एक पल है 69, तो ए आपका 23 आ गया। फिर आपको तो नंबर निकालने हैं, तीनों पार्ट बताने हैं, तो बोल रहा है पहले 2 की प्रोडक्ट, जो भी पहले 2 है उनकी प्रोडक्ट 483 है। इसे मैं क्या सिखा लूंगा आपको, पहले 2 की प्रोडक्ट ये 483 है,
ठीक है भैया, इसमें ए आप 23 निकाल चुके हो, मतलब बस वो शॉर्टकट की कीमत है, बाकी तो हो गया अब ये बेकार। 483 है, और पक्का अजीब प्राइम नंबर है ना भैया, पक्का कैंसिल करेगा, आप जो मर्जी मैथ्स पढ़ लो, ठीक है, एग्जैक्ट कैंसिल करेगा। 23 2 जा 46, 23 1 जा 23, डी निकाल लो, शिफ्टिंग में 2 आ गया आपका, तो 23 माइनस 2 आ गया 21, सेकंड ए ही है जो कि ए का मतलब 23 है, और 23 प्लस 2 आ गया 25। ठीक है भैया आंसर। और वैसे एमसीक्यू आना है, देखो यहाँ तो एग्जांपल में फिलहाल वो डिस्क्रिप्टिव लिख के अपनी कहानियां समझाता है कि टॉपिक ऐसे हो रहा है, तो भी 5 लाइनें तो ले ली ना मैंने। अगर ये क्वेश्चन का आंसर लॉक लगा के ना दे भाई, 3 टर्म मतलब डायरेक्ट ही पूछ ले भाई 3 टर्म, तो तुम्हें तो 3 टर्म दिख रही है जिनका सम 69 है, तुम तो वेरीफाई करोगे भाई 4 ऑप्शन में से किन का सम 69 है और किन में पहले दो की प्रोडक्ट 483 है, क्योंकि ये डायरेक्ट होएगा, सॉल्व थोड़ी करोगे। लेकिन लॉक लगा हुआ क्वेश्चन क्या होता है, पहले भी कई बार बताया है मैंने, उसने बोला 3 टर्म एपी की जिनका सम 69 है, जिनमें पहले दो की प्रोडक्ट 483 है, उसको भी पता है, बच्चे वेरीफाई कर देते हैं चीजों को। हाँ जी, सीओ वालों की नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ जी, संदीप भाई अभी आए थे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, दोनों बैचेस के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि दोनों बैचों का इन्फॉर्मेशन ये है, दोनों की क्लब क्लास है 1 o'clock, दोनों बैचेस की क्लब क्लास है 1 o'clock, क्योंकि कुछ टॉपिक फिर उनके पास भी है जो इकट्ठा होगा, और वो मेरे को बोल के गए हैं प्रोबेबिलिटी वो कराएंगे, प्रोबेबिलिटी, ये मैथ्स का ही टॉपिक है, ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी भैया कराने जा रहे हैं, तो स्किप मत करना, एंट्रेंस में और सीए में, स्टैटिस्टिक में पार्ट में आ जाता है सीए में, तो ठीक है, तो स्टैटिस्टिक संदीप भैया ले ही रहे हैं, और एंट्रेंस वाला मैथ्स पार्ट में ही है, ठीक है भैया, तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो हम सीए में पढ़ाते हैं ना उसमें जबरदस्त शॉर्टकट लगाते हैं, अब सारी बातें कहाँ बताऊं यार, वो बायनोमियल थ्योरम वगैरह ये वो सब चीजें छूट जाती हैं, जिन्होंने 12th में किया है मेरे साथ वो ध्यान करो, हमने मतलब बायनोमियल बेस थ्योरम सारे सारे झंझट छोड़ दो, एक रूल बताओ, हम पूरी प्रोबेबिलिटी निपटा सकते हैं, ये वही रूल भैया आपको समझाने जा रहे हैं ढंग से, ठीक है, एंट्रेंस लेवल पे समझाएंगे, तो क्लास स्किप मत होने देना, ठीक है भैया। खैर मैं क्या बात कर रहा था, लॉक लगा हुआ क्वेश्चन क्या होता है, लॉक लगा हुआ क्वेश्चन पूछ 3 रहा है, वो 3 दे दे तो वेरीफाई करा जाओगे, वो तीनों का एवरेज लास्ट लाइन बदल देगा, बोलेगा तीनों का एवरेज लिख दिया आपने नीचे, ठीक है भैया, या तीनों का मॉड लिख दिया या कुछ ऐसा, मतलब अजीब सा कुछ बदल ही देगा वो, ठीक है भैया, तो आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाओगे उसे, वापस आ जाओ, क्योंकि जब मैंने एवरेज बोला ना तो मेरे को लगा एक बच्चा शाना है, बोलेगा एवरेज में भी ढूंढ जाऊंगा मैं, तो मैंने फटाफट अपने वर्ड बदले। एग्जाम्पल 6, अब सोचो कौन शाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भैया, हंस रहा है वो भी। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 324, ये भी कर लेना भैया, ये भी एक शॉर्टकट बताया था, 4 और 324 इनके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन, 4 अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है सर, कोई फॉर्मूला नहीं, हमें तो अर्थमेटिक मीन का मतलब पता है सर, बीच में रख दो, तो ये 6 नंबर हो गए, 4 बीच वाले, एक आजू एक बाजू, 6 नंबर सर एपी बनाएंगे ये, और एपी में सर डिफरेंस तो सेम होते हैं ना, ये देखो हम तो ऐसे डिजाइन सा बना लेते हैं, हमें फॉर्मूले का क्या करना है यार, हमें भाई इतनी हल्की मैथ्स आती है, इसी में हम बाबू है, ठीक है, 1D 2D 3D 4D 5D, हाँ डिफरेंस 5D का है, यानी इसमें इसे माइनस करो, अच्छा कई बार ना आप इतनी जल्दी होता है 4 नंबर है ना, डिफरेंस 4D का आएगा, ये मत करना भाई, गिन लो, ठीक है, तो पोस्ट टर्म में प्री टर्म हटाई, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 1D का होता है, हमने गिन लिए कितने डी डिफरेंस आना चाहिए, 5D आना चाहिए, तो 320 इज इक्वल है 5D और D इज इक्वल है 64, ठीक है भैया, यही आएगा ना 64, और आप 64 ऐड मार दो, तो आ गए आपके 68, फिर 64 ऐड मार दो 132, फिर 64 ऐड मार दो 4 2 6 6 3 9, फिर 64 ऐड मार दो और फिर 64 वेरीफाई हो गया, 68 132 196 260, 64 डी आया है, तो 64 ऐड कर दो के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, कुछ और फॉर्मूलाज की जरूरत होती है आपको, ये हमने, मेरे को एक बार फिर याद दिला दो, ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसने 11th में मैथ्स नहीं था, जिसके पास, आप में से ऐसा कौन है जिसमें के पास 11th में मैथ्स नहीं था, कोई भी नहीं है,
तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, तो बता दो भाई अभी, तो मैं आपको क्लियर करूंगा ना यार, यहाँ तक पढ़ा है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप ध्यान दे लो अच्छे से। ठीक है जी, हाँ ध्यान देना भैया। तो आप सबने मतलब 11th में 4th एक्सरसाइज में स्पेशल सीक्वेंस के लिए के सम निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम, वो दोबारा से एक बार रिकॉल कर लो। और एक घोटाला होता है, 1 मिनट सुन लेना भैया, ठीक है। 11th में पढ़े थे, घटिया थे, आप सबको याद थे। 12th में आपने ये फॉर्मूला एओआई में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़े, उसके बाद ना बच्चों की दुनिया बदल जाती है, बेचारा सही फॉर्मूले गलत बोलने लग जाता है 12वीं पढ़ने के बाद। ठीक है, मैं थोड़ा फर्क बता देता हूँ कैसे गलत होते हैं फॉर्मूले, वो जरूर चेक कर लेना आप। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन 11th में हमें एरिया निकालना था भैया, इंटीग्रेशन के साथ जो हमने टॉपिक सीखा था, तो उसमें ये होता था फर्स्ट एन नहीं ऑलवेज n-1 का सम चाहिए होता था। तो आपको समझाया ही गया होगा यार उसमें, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था हमारा, इसमें n की जगह n-1 डाल ले, तो यहाँ भी n-1 डाल ले, तो कर आगे मतलब उतना काम कौन करे। और पहली बार किसी ने बताया भी होगा, लेकिन उसने कहा होगा यार जब हम n की जगह n-1 डालते हैं ना, तो एक रटने की बात आ रही है ना, डाल के देख लो तो 1-2 लाइनें लगेंगी, लेकिन रट रहा है तो बस सेम ही बनता है, बस जहाँ प्लस है ना बीच में प्लस है, वहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ऐसे बन जाता है। तो चूंकि तुमने 11th 12th बहुत, वैसे पिछला साल कोविड ईयर था, मेरे को नहीं पता तुमने उतनी मेहनतें करी है कि नहीं, लेकिन नॉर्मल सालों की बात करूं तो बच्चों को ना अब ये फॉर्मूले बड़े अच्छे याद होते हैं 12th के बाद। तो उन्हें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का समझना ये दिख रहा होता है, रेटिफिकेशन होता है ना वो टॉपिक भी 12th वाला काफी हद तक, जब खींच के आप स्पीड में कर रहे होते हो तो। ठीक है, ये दिख रहा होता है, तो ये गलत है मेरे भाई, मैं बस ये कह रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम n+1/2 होता है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के 3 ही फॉर्मूले पढ़े थे आपने 11th में। ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होता है, जिसमें 12th में n की जगह n-1 होता था, अब हर जगह n-1 डाल के देख लो, फॉर्मूला लौट के यही आएगा, बस ये 2 प्लस की जगह बीच में माइनस दिखेगा आपको। ठीक है, कंटेक्ट समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ, उसकी अब जरूरत नहीं है, जरूरत अब इसकी है। ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n² n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है भैया, आप हमेशा से जानते हो हर चीज की प्रूविंग कभी भी नहीं बोली जा सकती, और इस बैच में तो बिल्कुल नहीं बोली जा सकती। ये सब पीएमआई से प्रूफ हुए थे 11th के एनसीईआरटी में, तीनों के तीनों फॉर्मूला। ठीक है भैया, अदर मेथड से भी होते हैं, लेकिन सबसे आसान बात वही होती है बोलने के लिए, छोड़ दो प्रूफ को, रटना है, जो भूले हुए दोबारा रटो। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यार एपी है, 1 2 3 एपी है, एपी में n टर्म का सम n/2, फर्स्ट सम इज 1 लास्ट सम इज n, ये तो तूने फील से बना लिया। ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जुगाड़, सर ये n+1 सेम है, एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा याद किया, 2n+1 डिवाइड में डाल दिया 6 हो गया, याद आ चुका होगा वैसे। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, सर जुगाड़, कोई मतलब कंसेप्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हम, क्यूब का सम, सर ये जो नेचुरल का सम होता है ना उसी का स्क्वायर होता है, n² n+1 का स्क्वायर बाय 4। ऐसे फालतू की बातें हैं लेकिन काम आती हैं भैया। ठीक है, चीजें याद भी बहुत करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपने ध्यान दे लिया होगा, याद कर लिया होगा, साथ के साथ आगे बढ़ते हैं। सिर्फ देखना है जब तक मैं ना कहूं करने को। ठीक है, वैसे शुरू के 2-4 निकाल लो, ठीक है, वही बात है वार्म अप के लिए। ठीक है, बाकी घर पे करने हैं जो जरूरत से ज्यादा आसान होंगे, और अगर मैं छोड़ूंगा तो बोलता है nth एलिमेंट बता दो, आप भी चेक करो, दो एक बार ध्यान देना, एपी बोला नहीं है, आप एपी जीपी मान के मत करना, कोई भी क्वेश्चन आप चेक करो है क्या। ठीक है भैया, एलआर भी है आपके पास, एलआर में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो, लेकिन मेरे को तो लिमिट करके बोलना है। ठीक है भैया, 1 3 5 7 सर 2 बढ़ रहे हैं, एपी हुई ना, एपी में n टर्म का फॉर्मूला a+n-1d, ए आपको दिख रहा है 1 है, d2 है, फॉर्मूले तो अब आप लिखोगे नहीं, तो 1 + 2n-2, ये 2n-1 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक और रूल देने की जरूरत है तो नहीं, फिर भी चलो दे देते हैं, टाइम बच जाता है बहुत बारी, बहुत अलग अलग जगह काम आ जाता है, ध्यान से समझना, जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना। 1 2 3 मतलब एपी है, कोई मेरे से n टर्म पूछ रहा है, मैं फॉर्मूले देख के निकालूंगा तो बेवकूफी में काउंट होता है भैया। सर पहली टर्म 1 दूसरी 2 पैटर्न दिख रहा है, तीसरी 3 तो n बोल लो ना यार, इसमें क्या दिक्कत हो रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 4 6 शुरू से एक बात ध्यान देना, बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर स्टार्ट थे, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से इवन नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट थे, स्टार्टिंग से। ठीक है भैया, ये पहला इवन 2 1 जा, दूसरा इवन 2 2 जा, तीसरा इवन 2 3 जा, nth इवन 2 n जा, इसमें एपी के फॉर्मूले क्यों डालोगे आप। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, सर ऑड नंबर है, ये भी देखो ऑड नंबर थे, सर मुझे पता है 1 2 3 जब पूरी काउंटिंग चलती है ना उसमें 2 है 4 है, ये इवन है, 2 4 इवन है,
उसकी लास्ट टर्म 2n दिख रही है मेरे को, तो 1 3 उससे पिछली वाली हो गई। ऐसे देखो 2 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लास्ट टर्म 2n 2 4 6 की है। उससे पिछला पिछला लिख रहे हो 1 3 5, ठीक है भाई, उससे पिछला प्रीवियस लिख रहे हो, तो इसकी एन टर्म इससे एक प्रीवियस आएगी यानी 2n-1 आएगी। अगर इसका पहला टर्म 2 है, इसका पहला टर्म 2 और आखिरी 2n है, तो अब इस वाली सीरीज में पहला टर्म 1 है, 2 से 1 कम, तो 2n से 1 कम यानी लास्ट टर्म इसकी 2n-1 आएगी। दिक्कत है तो बोलना एक बार, मेरे को लगा नहीं मैंने भैया दोबारा बोलना। हाँ ये क्लियर है क्या? क्या नहीं। भैया? नहीं रहने दे दोबारा आएंगे। 1 2 थोड़ा ज्यादा लिख के आएंगे यार। पहली टर्म 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, 4 5 6 है, आखिरी nth होगी, सिंपल काउंटिंग ही है ना? ये क्लियर है? अब ध्यान से देख, 2 4 6 इवन नंबर, 2 4 6, पहली इवन 2 1 था, दूसरी इवन 2 2 था, तीसरी इवन 2 3 था, तो nth इवन 2n था। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया। अब आ जा, अब देख ऑड सीरीज जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 3 5, जो 2 4 6 थी, ऑल्टर ही ले रहे थे हम पूरे नंबर सिस्टम में, है ना? उसकी एन टर्म इवन टर्म की एन टर्म इवन सीरीज की एन टर्म 2n थी, ये उससे एक एक पीछे है, देख 2 से 1 कम, ठीक है भैया। 4 से 1 कम, तो ये 2n से 1 कम होगी इसकी लास्ट टर्म, यानी क्या हो गई 2n-1। 2n-1। ठीक है, फिर दोबारा देख, अब मैंने लिखा ऑड टर्म 3 5 6 3 5 6, सर ये 2 एक सेकेंड हाँ जी सर, ये 2 4 6 से अगली होगी 3 5 अगली, तो 2 4 6 की एन टर्म 2n थी, ये उससे नेक्स्ट है, ध्यान देना, 2 से अगला 3 4 से अगला 5, तो 2n+1, वेरी गुड, 2n+1। ठीक है, ये ऐसे अगर दिख जाए तो, नहीं तो फिर एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1-2 लाइनें लगती है उसमें भी कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट, लेकिन यूज होता है बहुत अलग जगह ये पैटर्न। अगले पर आ जाओ। अब वो कह रहा है एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। भाई एक ध्यान देना, एपीजीपी होना जरूरी नहीं है, और तुम लोग दिमाग लगाओ भैया, अभी तुम एपी कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे, ये एपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एपी में डिफरेंस प्लस का होगा बढ़ती जाएगी, माइनस का होगा घटती जाएगी, जीरो होगा कुछ नहीं होगी, वही रहेगी। ये थोड़ी है एक बारी बढ़ जाएगी एक बारी घट जाएगी, वो जीपी में होता है, एपी में नहीं होता वो। ठीक है, और ये जरूरी भी नहीं है जीपी है, उसने तो दिया, वो तो कह रहा है भैया एक सीक्वेंस है, तू बता सीक्वेंस की कौन सी किस एलिमेंट से एन टर्म हमने दी हुई है, तो ये सीक्वेंस कौन सी एन टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब भैया अगर ये एन टर्म है, तुम्हें भी पता है एन टर्म जनरल टर्म होती है, 1 डाल के देखो पहली टर्म आ रही है, 2 डाल के देखो दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, 3 डाल के 4 डाल के चौथी आ रही है, तो यही होगा, ऐसे चेक कर लो। सर एन की जगह 1 डाल रहे हैं, देखो माइंड में 1 सेकंड में होता है, सर -1 की पावर 1 -1 रहेगा, 2 की पावर 1 -1, वो 0 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ठीक है, पहली टर्म आ गई, 2 डाल दो तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 -1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 दूसरी आ गई, 3 डाल दो तीसरी आ रही है, 4 डाल दो चौथी आ रही है, यानी ये ए पार्टी आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी आपके पास असाइनमेंट है या स्लाइड पे दिख रहा है क्वेश्चन, दिखते ही तेजी से कर लिया करो फटाफट से। सर सिग्मा का मतलब सम होता है, सम किसका? इस अकेली क्वांटिटी का, तो क्या निकालेंगे, उसने डिफाइन किया हुआ है आई वेरी कर रहा है और आई की वैल्यू 4 से 7 तक बदलनी है, तो इसमें आई की जगह आप पहले 4 डालो, तो 2 4 8 8 -1 7 ऐसे आ जाएगा, फिर आई की जगह 5 डालो, 2 5 10 -1 9 आ जाएगा, 6 डालो, 2 6 12 -1 11 आ जाएगा, 7 डालो, 2 7 14 -1 13 आ जाएगा। सिग्मा समेशन का मतलब प्लस है, तो कौन सी सीरीज है? ए पार्ट, इसका भी आंसर हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। वो बोल रहा है भैया सम इनफाइनाइट सीरीज का बताओ, नीचे किस नोटेशन से हमने दिखाया हुआ है, ए बी सी, कौन सा पार्ट आंसर है। तो पहले आप रूल पकड़ो, ठीक है, पहले ये देखो, पहला पार्ट से उल्टा ही चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। सिग्मा मीन सम, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के डालना है, आप के की जगह 1 डाल के देखो क्या पहला टर्म आ रहा है, -5 की पावर 1 -5 आ रहा है, 2 डालो, देख चुके हो आप इतनी देर में, मुझे मालूम है, -5 का स्क्वायर सर माइनस का स्क्वायर +25, 3 डालेंगे सर 125 पता है और माइनस की ऑड पावर माइनस है, 4 डालेंगे 625 पता है और माइनस की इवन पावर प्लस है, सर ये इसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, पहला ही पार्ट आंसर है। कोई दिक्कत है तो बोलना भैया। 5th, Tn दिया हुआ है n² - 2n, Tn दिया हुआ है, ठीक है भैया, और मैं इस पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। देखो मैं कितने सारों को उलझाऊंगा इतनी छोटी सी बात पे, अभी पहले ये कर लेते हैं। 3 टर्म निकालनी है,
तो ठीक है यार, एन टर्म को टी एन बोलो, ए एन बोलो, यू एन बोलो, कुछ भी बोलो आप। एन टर्म लास्ट टर्म जनरल टर्म होती है, जनरल रूल होता है सर इसमें एन की जगह 1 2 3 डाल दो, बेकार बात है यार, ये तो आ जाएंगी 3 टर्म जो भी है, 1 डाल दो तो ये आ गया 1 - 2 - 1, ठीक है। 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 to the 4 0 आ गई। 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9 - 2 3 = 6 3 आ गया, तो -103 ऑप्शन ए पार्ट आंसर हो गई। सिंपल है ना, बेकार बात है ना। देखो बेकार बात पे तुम शायद कैसे उलझो, मेरे हिसाब से उलझना नहीं चाहिए, फिर भी मैं चैलेंज उठाने की कोशिश करता हूँ कि तुम सबको उलझा दूं इतनी घटिया बात पे। लग नहीं रहा वैसे आप उलझोगे। मैंने बोला एन टर्म दे दी, पी टर्म का सम बता, कोई बता दो कैसे करेंगे, जल्दी वाला तरीका बता देना। डरा दो तो 42 बच्चा डर जाता है, डराने से डर गए आप, ऐसे करते थे। मैं फालतू के चैलेंज दे देता हूँ, मान लेते हो आप भी, बोलते हो सर आपके चैलेंज पूरे करेंगे। सर जो सीक्वेंस हमारी बनी है ना, हाँ अभी हम बना रहे थे उसमें सर, वो जो सीक्वेंस हमारी बनी है उसमें हमारे पास ए और डी तो है ही। हम एन टर्म के सम के फॉर्मूले में एन की जगह पी डालेंगे और डी डालेंगे, सम आ जाएगा। गलत तो बोला नहीं है भाई तुमने, जो तुम सोच रहे हो, ठीक है भैया, लेकिन टाइम बचाने का काम भी तुमने किया नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ फॉर्मूला यूज करना चाहिए एन टर्म के सम का n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ये वाला करना चाहिए। और एन का मतलब यहाँ पी है तो पी देखना चाहिए, एन की जगह पी आएगा, यानी यहाँ आपको एपी चाहिए बस, ठीक है। एपी, या मैं लास्ट टर्म मेरी टी से रिप्रेजेंटेड टीपी बोल देता हूँ इसे। तो बस यहाँ एन की जगह पी डालोगे भी तो मतलब p² - 2 की चीजें डालनी है आपको। p/2 फर्स्ट टर्म आपने अभी निकाली थी, बड़ी बात करी, लेकिन लास्ट टर्म में वो बड़ा वाला फॉर्मूला 2a + n - 1d नहीं लेने जा रहा। लास्ट टर्म पी टर्म मेरी p² - 2p है, तो बस मेरा सम आ गया पी टर्म का, खत्म है यहाँ, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं ये नहीं कह रहा मैंने सबको बता दिया, डिलीवर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बार दूसरे तरीके से बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो लास्ट टर्म आप हमेशा ना एक फिक्स सा हो जाता है 10th 11th पढ़ के, लास्ट टर्म तो बस एन टर्म ही होती है। मतलब एन की जगह पी लिख दिया तो गुना कर दिया किसी ने, जैसे कि वो लास्ट टर्म नहीं दिख रही बच्चों को, कुछ और है, पी थे। अरे एन एक वेरिएबल है, उसको एन बोल, पी बोल, ठीक है, क्यू बोल, कुछ भी बोल, वो लास्ट टर्म ही है। तो क्यों नहीं सम निकाला, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला छोटा फॉर्मूला क्यों नहीं सोचा हमने जब हमें लास्ट टर्म पता थी। बस वो लास्ट टर्म हमें पी डिपेंडेंट डालनी पड़ेगी, तो मैं इनकी जगह पी डाल दूंगा, और क्या हो जाएगा उसमें। ये इतनी छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप सब किसी को समझाने के लिए बहुत बड़े हुए से, दिक्कत है तो जरूर बोलना, मैं दोबारा बोलना भैया। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सम निकालना है, छोटे बच्चों की तरह से आते हैं, तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 इंटू 2a + n - 1d, एक होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और आपको पता है ये छोटा फॉर्मूला है, थोड़ा कुछ सेकंड बचा देगा, वही सारी कीमत है आज की डेट में, तो ये वाला लग जाए तो काम बन जाए, ठीक है। तो हमने बोला पी टर्म का सम निकालना है, तो n का मतलब p हो गया। फर्स्ट टर्म तुमने निकाली थी n की जगह 1 डाल के, जो आपकी -1 थी, ठीक है भैया। और लास्ट टर्म जब आप पी टर्म का सम निकाल रहे हो तो पी टर्म हुई ना, पी टर्म, ठीक है, टर्म को टी से लिख देते हैं, चलो पी टर्म, तो n की जगह p डालोगे, पी टर्म तो आ ही जाएगी आपके पास, ठीक है। n, अच्छा 1 मिनट यार, ये घोटाला नहीं है ये, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज n, अच्छा सीक्वेंस है ये, ठीक है भाई। अब मेरी जो रूल है वो पूरी हो रही है, 1 मिनट सुन लेना, एक कुछ अलग बताऊंगा, पहले आप इसी चीज को समझ लो, ठीक है। पी टर्म कुछ खास है जो कि किसी हद तक अभी डिलीवर करते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स कर दूंगा, ये वाला रूल खराब हो जाएगा आपका। ये क्लियर है बच्चे, वो लास्ट टर्म में पी टर्म चाहिए तो एन की जगह पी डालेगा तो पी टर्म आ जाएगी, है ना, ये तो पकड़ गए ना। 1 मिनट भैया, ये सीक्वेंस था, मैंने एपी के कंटेक्स्ट में रूल समझाया आपको, इसने इसे एपी नहीं बोला था, और ये एपी है भी नहीं, ये एपी है भी नहीं, ठीक है भैया। ये कोई सीक्वेंस था, मैंने जो कंटेक्स्ट बोला था वो एपी के साथ का बोला था, ठीक है। और जब ये बात आई गई, वैसे तो मैं बताने जा नहीं रहा था, लेकिन अब बता देता हूँ। एक एपी की एन टर्म ऑलवेज एन का लीनियर रिलेशन होता है, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान देना। एक एपी की एन टर्म रिलेशन ऑफ, लीनियर रिलेशन ऑफ एन होता है। एन टर्म बोल रहा हूं तो एन का ही रिलेशन होगा, लेकिन लीनियर होगा, लीनियर रिलेशन ऑफ एन होता है। एक एपी की एन टर्म का सम, एन टर्म का सम क्वाड्रेटिक रिलेशन ऑफ एन होता है, ठीक है। इससे भी काफी कुछ होता है, या सिर्फ इतनी बात से भी क्वेश्चन बनते हैं एपी के। यहाँ ये कंटेक्स्ट कहीं नहीं है इस किताब में, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना भैया, बेसिक सा रूल है, 10th में भी आया है, 11वीं में भी आया है, और ये वही मैथ्स है। नेक्स्ट, ये सीक्वेंस आई, एपी नहीं था, वापस आ जाओ सर। एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एपी जीपी तो कुछ बोलना नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, बस बोलता है यार कौन सी टर्म -39 होगी। घटिया क्वेश्चन है, आप खुद ही चेक कर रहे हो सर, एपी है,
दो दो कम होता जा रहा है, -1 -2 -3 -3 -2 -5 कम हो रहा है। कौन सी टर्म -39 है? मान लो यार एन ए टर्म -39 है, इसको मत निकालना भाई। एन ए टर्म मतलब a प्लस n -1 इंटू डी, पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म कर दोगे, -3 + 1 -2 आ जाएगा, आप शिफ्ट कर लोगे वो n आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? प्रोग्रेशन ऑफ सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है? प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक पार्ट है और वो डिफरेंसेस सेम हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है, बार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है। ठीक है, सीक्वेंस एक जनरल टर्म है, प्रोग्रेशन उसकी लिमिटेड टर्म है कि एक खास तरह का पैटर्न यूज हो जाएगा तो उसे प्रोग्रेशन कह देंगे, डिफरेंस वाला हो जाएगा तो अर्थमेटिक कह देंगे, मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा तो ज्योमेट्रिक कह देंगे। क्लियर हो गया भाई? ओके सर, यस सर। ताजा ताजा बनाया तुम्हारे लिए अभी अभी। नेक्स्ट ध्यान देना, है ऐसे ही है लेकिन बनाया अभी अभी है मैंने। नेक्स्ट देखना, द वैल्यू ऑफ एक्स, किसी को कोई दिक्कत हो बोलना भैया 6 में। वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस टर्म विल फॉर्म एन एपी, बोलता है एक्स बता दो तीनों टर्म एपी में है। ठीक है, अब सर डिफरेंसेस सेम होते हैं, कर लो यार, इतनी देर में मैं बोलूंगा छोड़ो, इतनी देर में तो आप निकाल दोगे। सर सेकंड में फर्स्ट माइनस कर लो, डिफरेंस आ गया, माइनस में साइन बदल लेना। थर्ड में सेकंड माइनस कर लो, माइनस में साइन बदल देना, -6x + 2। अब आपको पता है एक्स वाली इक्वेशन है, ज्यादा राइटिंग मत करना, कोई कोई बच्चा मैं थोड़ा सा तेजी से चलता हूँ तो कोई कोई कभी कभी स्किप कर जाता है क्योंकि उसकी फोकस एकदम से होती नहीं है। ठीक है भैया, तो लो मैंने रूल लिख दिया, आपको पता है कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस इक्वल होते हैं, a2 - a1 a3 - a2 इक्वल है, माइनस के बाद साइन बदल लोगे, छोटी बात है ना। अब x आई गया आपका, तो ये आपका आ गया 6x - 2x -8x - 2x -6 -2 - 4 इज इक्वल है -4x + 9। ठीक है भैया, ये आ गया 2x इज इक्वल है 6 9 15, x आ गया 15/2। ठीक है, सी पार्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 8th, एक एपी की एम ए टर्म एन है, एन ए टर्म एम है, और वो बोल रहा है भैया आर ए टर्म बता दो, आर ए टर्म बता दीजिए। तो अब या तो मैं बोलूं भाई रट ले, कुछ ना बताऊं मैं आपको, मैं बोलूं प्रॉपर्टी है रट ले। ठीक है भैया, कि m + n - r है। ठीक है, लेकिन आपको तकलीफ लगेगी यार ऐसे कैसे रट दूं मैं, प्रॉपर्टी आई कहाँ से, मेरी जिंदगी में मैंने देखी नहीं है, पैदा कैसे हुई, तो मैं कर ही देता हूँ। आप 10th में भी करते थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये एज अ क्वेश्चन करते थे आप कि आर ए टर्म निकालना हो तो सर एन ए टर्म का a + n - 1d फॉर्मूला, आर ए टर्म का a + r - 1d फॉर्मूला। सर आ जाएगी आर ए टर्म एडी चाहिए, एडी दो इक्वेशनों से आ ही जाएगा। ये एम ए टर्म का फॉर्मूला है a + m - 1d इज इक्वल है n, एन ए टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1d इज इक्वल है m। ठीक है सर, इससे एडी निकाल ले, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया। यहाँ ध्यान से देखो डी कॉमन आ गया, ध्यान से देखो m - n आ गया, ये वाला चेक करो, -1 माइनस माइनस +1 कट जाएगा, उसको जाने दो। ये आ गया n - m, सर राइट साइड माइनस कॉमन ले लो, m - n इंटू डी इज इक्वल -1 कॉमन, ये m - n आ गया, m - n से m - n कट गया, d - 1 आ गया। d - 1 वापस पुट कर दो, तो यहाँ -1 पुट कर दोगे, ब्रैकेट खोल लोगे, मतलब ये तो 10वीं का बच्चा पूरी मैथ्स लिख देता है वो तो। a इज इक्वल है n + m - 1 आ गया, ये उठा के यहाँ डाल दो, a की जगह n + m - 1 प्लस r - 1, d की जगह -1, ब्रैकेट खोल लो, n + m - 1, जो कर रहा है ना उसको याद हो जाएगा, जो नहीं कर रहा है वो कहेगा मैं तो याद ही करूंगा भाई, मैं तो बड़ा हूँ। ठीक है भैया, उसे याद हो नहीं पाएगा, भूल जाएगा। ठीक है भैया, ये कट गया, तो आर ए टर्म जब एन ए टर्म एम हो, एम ए टर्म एन हो, ठीक है भैया, तो आर ए टर्म m + n - 1 हो जाती है। ठीक है, सॉरी m + n - r हो जाती है। ठीक है, याद रह जाए तो बेटर है, नहीं तो ऐसे 2 4 5 लाइनें लिख के निकालोगे। हमारा लेवल कॉमर्स में इतना ही है भैया, बाकी आईआईटी लेवल के क्वेश्चनों में एज ए प्रॉपर्टी यूज होती है और इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th, भैया उसकी लॉस की कैलकुलेशन समझ नहीं आई। कुछ नहीं, ए और डी डाल के ब्रैकेट खोल दे। अटक रही है क्या? क्योंकि मैं मिटा गया हाँ भैया, क्या? हाँ अटक रही है। हाँ भैया। ए बोलना क्या निकाला था एक बारी, a + r - 1d था, ए क्या निकाला था बोलना भाई, कोई बोलना ए क्या निकाला था, माइंड से वॉश आउट हो गया, तू ही बोल दे m भाई। + n - 1।
m प्लस n माइनस 1 और d मेरे ख्याल से -1 था, यही था ना भाई? यहीं अटके हो ना कहीं? मैंने ये नहीं निकालता भैया। ये निकाल लो ना फिर। अरे d फर्स्ट इक्वेशन में डाल के ब्रैकेट खोल के शिफ्ट मार, देखे ये आ गया, देख आ गया, कर ले, मैं रुक गया, इतनी देर में तो हो जाएगा मेरे भाई। देख देख देख, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल m एट m थी ना, इसमें आपने d की जगह -1 यहाँ डाल लिया, ये लो -1 आ गया, आपने ब्रैकेट खोल लिया m की माइनस, बस देख लो यार, -m -1 की -1 से मल्टीप्लाई +1, और a निकालना है तो देखो -m उधर जाके +m +n वहाँ है, +1 उधर, ये आ गया। तो वो a की जगह हमने m प्लस n माइनस 1d डाल दिया, r -1 d -1 आया था वो डाल दिया, ब्रैकेट खोल दिया, वो m प्लस m n माइनस r आ गई, r टर्म, ये r टर्म Okay. का फॉर्मूला था। नेक्स्ट देखो जी, 10 9 and 2/3, 9 and 1/3, 9। ठीक है, करना बच्चों, करना अभी, ठीक है। स्किल क्वेश्चन कंसेप्चुअल कंसेप्ट के हिसाब से बड़े नहीं है, कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है, तो कैलकुलेशन की भी तो प्रैक्टिस करनी होती है। बोलते हैं कितनी टर्म का सम इस सीरीज में 155 होगा। सीरीज सीक्वेंस का एक पार्ट है, सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस के टर्म प्लस में आए सीरीज, तो तुम्हें क्या पता एपीजीपी क्या है, फॉर्मूला उसी का लगाओगे। लेकिन तुम भी देख रहे हो मोटे मोटे तौर पे तुम्हें दिख रहा होगा डिफरेंसेस सेम चल रहे हैं, एपी है, नहीं तो चेक कर लो माइंड में, बच्चा बोले मेरे को नहीं दिख रहा, माइनस कर ले भाई, एपी है। ठीक है, बोलते हैं कितनी टर्म का सम 155, एन टर्म का सम 155, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये तो मैं 10वीं को भी नहीं कहता कि भाई ये तुम नहीं कर सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक बनेगी, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, एन टर्म का सम 155, कितनी का, एन टर्म का, और एन टर्म के सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल है 155। अब तुम्हें क्या करना होता है, एक मिनट रुकना भैया, देखो तुम इतनी चीजें लिख नहीं सकते, तुम्हें जैसे किसी ने कहा यार कितनी टर्म का सम 755, अब बैच में हर तरह के बच्चे हैं, मैं अगर ठीक तुम्हारे जैसा मुझे कराना चाहिए वैसा ही कराऊंगा तो कुछ बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ना तो आप ये स्टेप लिख रहे हो ना आप ये लिख रहे हो, उसने बोला कितनी टर्म का सम, आप तो सीधा ऐसे आते हैं n/2 इंटू 2 इंटू a का मतलब है 10 प्लस कितनी टर्म हो तो पता नहीं, n-1, d आपने यहाँ से निकाल लेना है, 9 3 27, 27 प्लस 2 29/3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइंड में दिख रहा है आपको 29 माइनस 30 माइनस 1/3 है, तो वो d है, तो आप सीधा इसी स्टेप पे आओगे ना, ये सब तो थोड़ी लिखोगे छोटे बच्चों की तरह। अब जितनी आप कैलकुलेशन इसमें स्किप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतनी उस हद तक जिसमें एरर ना आ जाए, हर किसी को पता होता है कितना स्टेप वो ज्यादा सोच लेगा माइंड में तो एरर आ जाएगी। ठीक है, और एरर आ ही जाएगी तो सारे लिख के कर लेते। ठीक है भैया, अब इसे सॉल्व करना है, तुम्हें भी पता है कहीं ना कहीं ब्रैकेट खोलने पे क्वाड्रेटिक n इंटू n स्क्वायर, तो टाइम तो जाएगा अब जो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये लो आ गए n/2। ठीक है भैया, 2 10 20 माइनस n/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, ये ऐसे हो गया। ठीक है, माइनस को घोटाला नहीं कर देना, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, चलो n माइनस 1/3। ठीक है, माइनस की गलती नहीं कर देना। देखो अब बात ये तो है ही नहीं कि ये नहीं आता होगा, टाइम लग रहा है ना। ठीक है, एलसीएम 23 माइनस माइनस प्लस 1 24, मेरे को ऐसा एक फील आ रहा है जैसे मेरी कोई एरर हुई है, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, बाद में देखूंगा। ठीक है, इज इक्वल है 155। ठीक है भैया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो 24n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल है 6 5 30 33 33 9। अब चेक करता हूँ एक बार ध्यान से, आप आगे निकल जाना, मेरे को चेक करने की जरूरत महसूस हो रही है, शायद घोटाला ना हो गया। खैर एलसीएम ले लेते हैं, गलती तो कर ही दी थी। ठीक है भैया, ये 60 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 155। ठीक है भैया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये n इंटू 61 माइनस n इज इक्वल है 930, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, और अब क्वाड्रेटिक बनेगी, मैं फैक्टर पे जाने वाला नहीं हूँ भाई। वैसे दिख रहे हैं फैक्टर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बच्चे को नहीं दिख पाएंगे, तो आप तो वेरीफाई कराओगे जो एंट्रेंस में, मतलब क्वांटिटेटिव में बोलेंगे हम ट्रिक कि भाई डायरेक्ट आंसर तेरे से एन नहीं पूछा और एन वाली इक्वेशन है, पुट करके देख ले यार, जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, क्यों दिमाग लगाएगा। एन की जगह 30 डाल, 30, 61 माइनस 30, 31, सर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आ गया 930, पहला ही पार्ट आंसर है, ए पार्ट आंसर है। नेक्स्ट 10th, एन टर्म, किसी सीरीज की एन टर्म का सम दिया हुआ है भैया, एन टर्म का सम दिया हुआ है, और एक बात अच्छे से समझ लेना, जो मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले, वो अब आपकी नॉलेज यूज होनी चाहिए। सम दिया, और भैया एपी में ही एन टर्म का सम एन का क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है, एपी में ही होता है, यानी ये पक्का एपी है, एन का क्वाड्रेटिक रिलेशन है ना, ये एपी के एन टर्म का सम है। बोलता है एन टर्म पूछ रहा आपसे, ठीक है, 1 मिनट होल्ड कर जाओ भैया। 2 4 5 क्वेश्चन जो हम 10th में साल में एक बार ही बोलते थे, वो अभी यूज किए हैं, उन्हें अभी सुन लो। आप में से कोई भी बोलना फटाफट से, आप एक एक बच्चे के लिए ये बात बड़ी छोटी है, कोई भी बोल देना मेरे को एसएन, इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट नहीं है भैया, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ, एसएन में से एसएन माइनस 1 माइनस कर दूं, क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी, 1 सेकंड में बोलना चाहिए, हो गया 1 सेकंड। डी। ना 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 ना, सोचा तो था, फैमिली पे तो पहुंच गए, लेकिन आंसर गलत हो गया। फैमिली तो ऐसे ही सोचना था वैसे, ठीक है, अरे बिना सोचे क्यों बोला यार। देखो भाई, देखो 1 मिनट, देखो भाई 12वीं प्लस वाले बच्चों, ये तुम सर यार, एन आएगा, एन। अब रुक जा यार, अब ऐसे नहीं है, अब टाइम चला गया, ठीक है, लेकिन चलो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। बाकियों को मैं कह रहा हूँ, बाकियों को कह रहा हूँ कि यार तुम एसएन का मतलब क्या, ये नहीं सोच सकते पहली टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, मतलब माइंड में 1 सेकंड में दिखता है, ये nth है, ये n-1 है, ऐसे। सर फर्स्ट एन का सम होता है ना एसएन, फर्स्ट एन के सम में, मतलब माइंड में 1 सेकंड में दिखता है 10वीं क्लास के छोटे बच्चे को, फर्स्ट एन टर्म के सम में फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम हटा दूं, मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, ये वही तो है, फर्स्ट एन के सम में उससे प्रीवियस तक का सम हटा दे तो कौन सी टर्म बचेगी, एन। तो एक ये एज अ प्रॉपर्टी एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, एक ये वाला है an माइनस 1, मतलब इतनी छोटी सी बात भी ना आप मतलब अभी नहीं सोचो तो वही बात है, ठीक है, का खा गा की भी भूल गए सब कुछ पढ़ पढ़ा कर, ठीक है भैया, आप ध्यान से सुनना, ये एन टर्म है, ये उससे प्रीवियस टर्म है, सब नहीं है, टर्म है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म में, पोस्ट टर्म में प्री टर्म माइनस कर दो, ऑलवेज डी आता है, ये डी है, ठीक है, सोचो सोचो, ये दोनों लिखो, सोच के, नहीं लिख पा रहे मेरे को दोबारा बोलो, मैं समझा दूं। मेरे लिए भी मैं ये कह दूं कि इनको समझाना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी की कोशिश में हूं, और उसमें कोई कोई मतलब बोले यार मेरे को आया नहीं, कुछ भी नहीं है, आप बस एक बार ही बोलो, फिर आराम से बताते हैं आपको। अब आ जाओ वापस, सर एन पूछ रहा है, तो 2 4 तरीके होते हैं, मतलब आपके लेवल पे तो आप ऐसे आओगे, सर एन की जगह n-1 डालते हैं इसमें, तो वो शुरू से n का सम, शुरू से n का सम और शुरू से n-1 का सम, तो एसएन में SN-1 हटाएंगे, एन टर्म आ जाएगी, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है भैया, तरीके और भी हैं, ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि कहेगा यार कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, सुनने का आसान है कि बस एसएन में से SN-1 हटा दे, फर्स्ट एन टर्म के सम में से उससे प्रीवियस तक का सम हटा दे, एन टर्म आ जाएगी, लेकिन अब इसमें से हटाने में देखो थोड़ा तो टाइम जा रहा है, ठीक है, 5n² + 2n, और माइनस भी करूंगा, सारे साइन भी बदलूंगा और ब्रैकेट भी खोलूंगा, ठीक है भैया, तो ये आ गया। वैसे तो ना इसमें ऐसे कर लेना चाहिए हमें कि वो जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, तो ये पूरा ना इसके नीचे लिखो आप, ब्रैकेट खोलते हुए 5n², वो प्लस b² में 1 आना है, +5 माइनस 2ab में -2n यानी -10n, और आगे ब्रैकेट खोल ले 2n - 2, ठीक है भैया, और माइनस में सारे साइन बदल दिए, तो साइन भी बदलने हो और ब्रैकेट भी खोलने हो और स्पीड भी हो तब गलती आएगी, ठीक है, तो राइटिंग में कर लिया हमने, ये कट हो गया हमारा, ठीक है भैया, और ये मेरा 2n - 2n ये भी कट हो गया, और ये मेरा -5 + 2 -3 हो गया, +10n आ गया, यानी ये मेरे पास आ गया 10n - 3, है ना, 10n - 3, सी पार्ट आंसर आ गया, सी पार्ट आंसर,
उतना टाइम नहीं लगा। दूसरा तरीका था वो छोटे बच्चों को कराते हैं, n की जगह 1 डाल, 2 डाल, 3 डाल। ये पहली एक टर्म का समय, पहली 2 का समय, पहली 3 का समय, पहली एक का टर्म सम फर्स्ट टाइम है। S2 माइनस S1 कर, पहली 2 के सम में पहली एक का सम हटाए, A2 है। A1 A2 आ गए, A और D आ गया। अब n टर्म के सम के फॉर्मूले में AD डाल दे, n की जगह n डाल दे, आ जाएगा। लंबा हो जाए थोड़ा सा, ये ठीक है। दिक्कत है तो बोलना, बोलना वही बोलना। नेक्स्ट आप देख रहे हो एपी है, बस करना मत। एपी है 3 का डिफरेंस है, 20वीं टर्म पूछ रहा है, तो 1a प्लस 19d होगा ना, तो 1a मतलब 1 प्लस 19d का मतलब 3, आंसर निकाल दोगे। ठीक है 58 आ गया। नेक्स्ट ठीक है, करना मत, 1 मिनट सिर्फ सुनना। बोलता है देखो आप चेक कर रहे हो एपी है, 2 ऐड हो रहा है, 21 टर्म पूछ रहा है, तो a प्लस n माइनस 1d का मतलब 2, बस सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लास्ट टर्म ऑफ द एपी पूछ रहा है, जबकि 13 टर्म है इसमें, उसमें भी लास्ट पूछी थी जबकि टर्म 21 थी तो 21वीं निकाली थी। 13 टर्म है, लास्ट पूछ रहा है 13वीं होगी, तो a प्लस 12d होगा ना, 13d का फॉर्मूला, 13वीं टर्म का फॉर्मूला सॉरी। तो 12 इंटू डी का मतलब 1.2 माइनस 0.6. समस्या है तो बोलना भाई। नेक्स्ट सर सम पूछ रहा है 100 टर्म का, 100 टर्म का सम डायरेक्ट ही करेंगे ना सर, n/2 100/2 एपी दिख रही है, चेक कर लो, 4 कम होता जा रहा है सर, n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लास्ट टर्म पता नहीं है हमें, तो बड़ा ले लो कोई बात नहीं। 2 इंटू a 9 प्लस n 100 और d 5 माइनस 9 माइनस 4, बस कैलकुलेशन ही करोगे। ठीक है, जिसने यहाँ से नहीं निकाला, चीजों को छोटा समझकर छोड़ दिया, वो तैयारी नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट दो अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, -6 और 14, ये बड़ी फेमस क्वेश्चन हो जाती है। दो अर्थमेटिक मीन, अब अर्थमेटिक मीन आपको पता है बीच में डाल दो एपी बन जाती है, आपने नक्शा बनाना है, फॉर्मूला नहीं लिखना। ये डिफरेंस 1d 2d 3d, 3d का डिफरेंस है 14 में, इसे माइनस करोगे, एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल आना चाहिए 3d, 3d इक्वल 20, यानी d आना चाहिए 20/3, d आना चाहिए 20/3। ठीक है 20/3, हाँ ठीक है। अब आप 20/3 ऐड करते जाओ तो आपके वो दो अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे। तो -6 में आप 20/3 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आनी है आपकी, देखो ये -18 प्लस 20 2/3। ठीक है भैया, और फिर 2/3 में आप 20/3 ऐड करोगे, वो आपको दिख रहा है, आप डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप माइंड में भी कर लोगे 22/3, और 22/3 की मिक्स फ्रैक्शन 7 एंड 1/3 है। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन सिंपल कर रहे हो, 22/3 ही आ रहा है, बी पार्ट आंसर हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है जी, बस अभी आज यहाँ छोड़ते हैं, 5 मिनट का आपको रेस्ट देते हैं। ठीक है 5 मिनट बाद आपकी अगली क्लास है। ठीक है जी, जा सकते हैं, गुड बाय, बिल्कुल लीव कर सकते हैं।